अभी हम लोग last yesterday we had done Gatha number 19. Now we are on Gatha number 20. So 19 और 20 connected है directly. 19, 20, 21 in fact. 19 में जे सद्गुरु उपदेश थी पामियो केवल ज्ञान गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान। जो सद्गुरु के उपदेश से शिष्य को केवल ज्ञान हुआ है, गुरु अभी भी आवरण सहित है, यानी उनका केवल ज्ञान नहीं हुआ है, फिर भी शिष्य जिसने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है वो गुरु का विनय करता है, गुरु को आदर सत्कार देता है। तो ऑब्वियसली इससे ये बात पक्की समझ में आती है कि आप गुरु से आगे निकल जाओ या साथ में रहो या पीछे रहो, डजंट मैटर, लेकिन हर समय गुरु का विनय होना ही चाहिए। और यहाँ पर एक्सट्रीम स्टेज बताई है कि शिष्य गुरु से आगे निकल गया है, आगे निकल के वो अल्टीमेट लेवल तक भी पहुंच गया है केवल ज्ञान के, फिर भी वो गुरु का विनय करता है, उनको नमस्कार, श्रद्धा और जिस तरह से गुरु का विनय होना चाहिए, जो अभी हम गाथा नंबर 20 में और डिटेल में देखेंगे, वो सब कुछ ये लेवल पे पहुंच के भी भूलता नहीं है। तो गाथा नंबर 20 है, एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग मूड हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। इसका पहले अर्थ लिख लेते हैं। ऐसा विनय का मार्ग श्री तीर्थंकर वितराग प्रभु ने उपदेश दिया है। ये विनय मार्ग का मूल यानी हेतु मीन्स रीजन, कोई सौभाग्य सुलभ बोधि आराधक आत्मार्थी जीव ही समझ सकता है। तो पहली लाइन है, ऐसा विनय का मार्ग श्री तीर्थंकर वितराग प्रभु ने उपदेश दिया है कि इस तरह से विनय होना चाहिए। और इस विनय का जो मेन रीजन है और विनय से क्या प्राप्त होता है, ये कोई सौभाग्य यानी सुलभ बोधि, जो शिष्य रेडी है बोध ग्रहण करने के लिए, जिसका पुण्य का उदय हुआ है। सौभाग्य का मतलब यही है कि जिसका पुण्य का उदय हुआ है, ऐसा आराधक आत्मार्थी जीव ही समझ सकता है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि मेन हमें जो फोकस करना है वो हमारी पात्रता डेवलप करने पे फोकस करना है, कि हमारी पात्रता यानी हमारे अंदर में ऐसे गुण प्रकट हो जिससे कि सद्गुरु का बोध मिले, वह बोध टिक सके और वो बोध का परिणाम भी आए। क्योंकि जब तक आपकी पात्रता नहीं होगी तब तक सद्गुरु का बोध भी नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो आप उसको ठीक से संभाल नहीं पाओगे और उसको पचा भी नहीं पाओगे। तो सद्गुरु का बोध जो शिष्य रेडी है उसी को मिलता है। और सौभाग्य यानी कि जिसका पुण्य का उदय हुआ है, क्योंकि बिना पुण्य के न तो आपको सत्संग मिलता है न तो आपको सद्गुरु की प्राप्ति होती है। जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं तो कुछ लोग एकदम 100% इस सत्संग से जुड़े हुए हैं, जो एवरी डे सिस्टमैटिकली रिलीजियसली विदाउट फेल ज्वाइन होते ही हैं। कुछ लोग वंस इन अ वाइल आते हैं और कुछ लोग आते ही नहीं हैं। तो जब तक पुण्य का उदय नहीं होगा तो सत्संग भी नहीं मिलेगा, पुण्य का उदय नहीं होगा तो सद्गुरु भी नहीं मिलेंगे। तो पुण्य यानी सौभाग्य और सुलभ बोधि, ये दोनों जरूरी है। एक तो आपका पुण्य का उदय हो, दूसरा आपका पुरुषार्थ हो जिसके कारण सद्गुरु का समागम हो और सद्गुरु से जो भी आपको ज्ञान प्राप्त करना है, बोध ग्रहण करना है, वो आप कर पाओ। तो ये इसका
मीनिंग है कि कोई सौभाग्य। सौभाग्य का मीनिंग यहाँ पर दो तरीके से है कि जो सौभाग्य यानी जिसका पुण्य का उदय हुआ है, जिसके भाग्य में ये बोध लिखा था उसे वो मिला है। सौभाग्य का दूसरा यहाँ पर रीजन ये है कि ये आत्म सिद्धि जो लिखी गई वो परम कृपालु देव के परम शिष्य श्री सौभाग्य भाई की विनंती से लिखी गई। तो परम कृपालु देव सौभाग्य भाई का इनडायरेक्टली रेफरेंस दे रहे हैं कि सौभाग्य भाई आपके जैसे शिष्य को इस विनय का मार्ग पता है और इससे आपको क्या प्राप्त होगा उसका भी आपको अंदाजा है। तो यहाँ पर सौभाग्य का दो मीनिंग है। एक है सौभाग्य सुलभ बोधि आराधक आत्मार्थी जीव, और यहाँ पर दूसरा रेफरेंस से देखे तो सौभाग्य भाई का भी इनडायरेक्टली रेफरेंस है कि जैसे सौभाग्य भाई जैसे शिष्य को ये विनय का मार्ग प्राप्त होता है और उससे उनको बेनिफिट होता है। अभी यहाँ पर इससे आगे बढ़ते हैं। विशेषार्थ जैन शास्त्रों का मूल विनय है। एक्चुअली सभी शास्त्र का अंदर में विनय का बहुत ही महात्म्य है। इनफैक्ट अपनी पूरी भारत संस्कृति में विनय का बहुत अहम स्थान है। वो हमारे व्यवहार में भी है। व्यवहार में भी बड़े के पांव छूना, बड़े को नमस्कार करना, उनको वंदन करना, ये हमारे संस्कार में पहले से यानी इस सदियों से चला आ रहा है, हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है। चाहे वो राम भगवान थे, कृष्ण थे, महावीर थे, बुद्धा थे, हर एक ने ये विनय का गुण उनमें था ही, और वही उन्होंने अपने जो वर्तन से और अपने बोध में इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया ही है। लेकिन जैन शास्त्र में तो इसका बहुत ही महात्म्य गाया गया है और बहुत इसको अहम स्थान दिया गया है। तो विनीत को ही, विनीत मीन्स जो विनयवान शिष्य है उसी को मोक्ष मिलता है। अगर आपके अंदर में विनय नहीं होगा तो आपको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिसमें विनय नहीं उसका धर्म और तप सब व्यर्थ है, ऐसा शास्त्र में कहा है, वह सत्य है। क्या कहा है कि जिस शिष्य में विनय नहीं है उसका धर्म और तप सब व्यर्थ है। तो वो कितना भी धर्म कर ले, कितना भी तप कर ले, लेकिन अगर उसमें विनय नहीं है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि उसके अंदर में अहंकार है। और जिसके अंदर में अहंकार होगा, विनय तभी होगा जब भी आपके अंदर से अहंकार मान वगैरह निकलेगा, तो ही आप दूसरे का विनय कर सकते हो। अहंकार वाला व्यक्ति कभी भी विनय नहीं कर पा सकता है। तो इसीलिए धर्म और तप सभी व्यर्थ है अगर विनय नहीं हो तो। ऐसा जो सब शास्त्र में कहा गया है वह सत्य ही है। फिर यहाँ पर उत्तराध्यान सूत्र, ये जैन का आगम है, उसमें प्रथम अध्याय में विनय नाम का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर ही विनय है। तो फर्स्ट चैप्टर विनय यानी विनय की शुरुआत यानी मार्ग की शुरुआत ही विनय से होती है, ऐसा कहने का उनका मानना है कि पहले विनय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो विनय अभ्यंतर तप का भी एक विभाग है। जैसे तप बाह्य तप होते हैं, अंतरंग तप होते हैं। अभी हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा कोई आएगा मौका तो हम बाह्य तप क्या है, अंतरंग तप या अभ्यंतर तप क्या है, उसके बारे में टॉपिक ले सकते हैं। तो विनय की महत्ता बताई है, यानी अलग अलग जगह पे शास्त्र में भी, ग्रंथों में भी विनय की महत्ता बताई है। जैसे गीता की भी बात करें तो अर्जुन हर समय कृष्ण का विनय करता ही है। भले वो उनके फ्रेंड है, लेकिन फिर भी उनको वो गुरु के स्थान पे रखकर उनका विनय करता है। तो ये बात समझनी है। नॉर्मली हम फ्रेंड्स के साथ में तो कैसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं,
और एक विनय तो ज्यादा फ्रेंडशिप में, यानी अगर आप रियली बम चम हो तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर वह गुरु यानी कृष्ण को वो गुरु के भगवान के स्थान पर रखकर अर्जुन उनका बहुत विनय आदर और उनकी आदर से बात सुनता है। देखो, आप विनय करते होंगे तो ही जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है उसको बहुत ध्यान से सुन पाओगे। विनय नहीं होगा तो आप ऐसे ऐसे ही करके सुन के उसको उड़ा दोगे। तो यहाँ से भी ये समझ में आता है कि विनय की महत्ता बताई है। क्यों? क्योंकि विनय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना विनय से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ये स्टेप्स बताए हैं। विनय के कारण ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से सम्यक श्रद्धा प्रकट होती है। विनय के कारण सम्यक श्रद्धा प्रकट होती है, जिसका नाम है समकित। और समकित के कारण, समकित में सेल्फ रियलाइजेशन, समकित के कारण चारित्र में ये प्रकट होता है। चारित्र प्रकट होने से मोक्ष की प्राप्ति। ये एकदम सिंपल स्टेप्स बताए हैं। हमने देखा मोक्ष का, या कल जो वापिस हमने रिपीट किया था, तो शुरू से लेकर एंड तक कैसा पूरा स्टेप्स है। तो यहाँ पर बहुत ही स्थूल लेवल पे इजी बताने के लिए कि विनय से ज्ञान, ज्ञान से श्रद्धा, श्रद्धा से चारित्र और चारित्र से मोक्ष। इस तरह से ये स्टेप्स बताए हैं, उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन शुरुआत किससे है? विनय से। इस तरह से ये एक विनय गुण की उपलब्धि से अनुक्रम से उत्तरोत्तर यानी स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे और आपके गुण प्रकट होने से, सभी गुण प्रकट होने पर अंत में आपका मोक्ष होगा, जिसका नाम, मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? अनंत अव्ययवाद। तो जो अव्ययवाद, मोक्ष की डेफिनेशन अलग अलग बार बार हम करते ही हैं। मोक्ष का एक मतलब तो मुक्ति है, लेकिन मुक्ति से ज्यादा इंटरेस्ट सबको इसी बात में है कि हमें अनंत अव्ययवाद सुख मिले। अनंत मीन्स एंडलेस, जिसका एंड ना हो। अव्ययवाद मतलब जिसमें कोई भी बाधा ना हो। आज हमको सुख मिलता है लेकिन उसमें इतनी बाधाएं आती है तो सुख कंटिन्यूअस नहीं रहता है। तो एंडलेस, कंटिन्यूअस, विदाउट एनी इंटरप्शंस, जो सुख निरंतर मिलता रहे, ऐसा परम सुख, आत्मा का सुख, उसका नाम है मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए विनय उत्तम साधन है। विद्या की प्राप्ति भी विनय से ही होती है। अभी हम स्कूल में जाते हैं तो नॉर्मली, आजकल पता नहीं कितना कल्चर है, बट पहले तो यही था कि टीचर जैसे ही एंटर होती थी सब बच्चे खड़ा हो जाते थे, टीचर को विश करते थे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर, और फिर विनय करके बैठ के शिक्षा लेते थे। तो विद्या की प्राप्ति भी विनय से होती है। और आत्म विद्या प्राप्त करने के लिए, देखो, नॉर्मल विद्या यानी जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके लिए भी टीचर से और टीचर के विनय से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहां पर विनय दो तरीके से भी है। एक तो हमारे सीनियर है, इसके लिए विनय करते हैं, और दूसरा ये है कि वह ज्ञान में हमसे काफी आगे हैं। टीचर है तो ऑब्वियसली वो ज्ञानी है, वो सब्जेक्ट के ज्ञानी है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, और वो, उसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यानी उनके ज्ञान को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आत्म विद्या प्राप्त करने के लिए, जैसे नॉर्मल विद्या के लिए टीचर का विनय करते हैं, ऐसे आत्म विद्या प्राप्त करने के लिए निर्ग्रंथ गुरु यानी सदगुरु, जिसका ग्रंथि भेद हो चुका है, आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उसका विनय करते हैं। और वो विनय होने से एकदम मंगलदायक फल सिद्ध होता है, जितना विनय होता रहेगा। ओके, और ये विनय, श्रद्धा, प्रेम, ये सब के साथ में पैरेलल ही चलता है। तो एकदम मंगलदायक फल आपको मिलेगा। किसके कारण? विनय के कारण। ये बात निसंदेह है, ये बात 100%। ये सब, ये जो लिखा है बापूजी ने लिखा है, तो ये सब ज्ञानी पुरुष है, उनके अनुभव से ये सब लिख रहे हैं
कि 100% आपको विनय का फल मिलेगा, मंगलदायक फल सिद्ध होगा। यानी जो सच्ची आत्मा की आपको प्राप्ति करने की जो इच्छा है वो परिपूर्ण होगी, ये बात निसंदेह है। और ये कौन जानता है? गुरु तो जानते ही हैं, लेकिन जो सुशिष्य है, सौभाग्य शिष्य है, वो भी ये बात जानता है। इसीलिए वो विनय के मार्ग पे ही आगे बढ़ता रहता है। जीव का सबसे बड़ा दोष स्वच्छंद है। हमने पिछले काफी गाथा में, सत्संग में स्वच्छंद के बारे में कहा, क्योंकि स्वच्छंद से विनय बहुत कनेक्टेड है। इसके लिए वापस इसका रेफरेंस है कि जीव का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो स्वच्छंद। और स्वच्छंद का कारण क्या है? अहम भाव, मान भाव, अभिमान, ये सब स्वच्छंद के साथीदार है और स्वच्छंद के पार्ट है, यानी स्वच्छंद की गैंग वाले हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे क्रोध, अभी देखो 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ओके, तो यहाँ पर बापूजी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे क्रोध क्षमा गुण से खत्म होता है। अगर क्रोध को खत्म करना है तो क्षमा का भाव होना बहुत जरूरी है। जितना क्षमा का भाव होगा, दूसरे को माफ करने का, दूसरे से माफी मांगने का, तो वो धीरे धीरे आपका क्रोध को कम करेगा या नष्ट करेगा, क्षय करेगा। तो क्रोध क्षमा गुण से जाता है। माया सरलता और लोभ संतोष से। माया का ऑपोजिट क्या है? माया दोष है, तो उसका ऑपोजिट गुण क्या है? सरलता। कि सरलता होगी तो ऑटोमेटिकली माया कपट जाए। और लोभ का ऑपोजिट क्या है? संतोष। तो आपके अंदर संतोष होगा तो लोभ अपने आप जाएगा, कम होगा। इसी तरह से मान, मान का ऑपोजिट क्या है? विनय। तो मान विनय गुण से नाश होता है। तो ये चारों का ऑपोजिट्स हमें जानना है। देखो, दोष से अगर मुक्त होना है तो दोष का ऑपोजिट गुण क्या है? वो गुण जितना आप ग्रहण करोगे तो उतना वो प्राप्त होगा। पापा जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इस साइड में मान है, ओके, इस साइड में, एक साइड में मान है और इस साइड में विनय है। जैसे जैसे मान कम होता जाएगा आपका विनय बढ़ता जाएगा, एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे विनय बढ़ता जाएगा मान अपने आप कम होता जाएगा। तो विनय और मान ऑपोजिट है, लेकिन एक ही चीज के दो एंड है। ओके, अलग अलग नहीं है। विनय कम हुआ तो मान बढ़ेगा, मान कम हुआ तो विनय बढ़ेगा। तो विनय और मान ऑपोजिट है। तो विनय जितना बढ़ेगा उतना आपका मान, अभिमान, स्वच्छंद कम होगा। तो विनय और मान, इसी तरह से क्रोध और क्षमा, माया और सरलता, लोभ और संतोष। तो ये गुण, इधर हम ये कहे कि ये जो हमारा मान का दोष है वो कम करे, या ऑन दी अदर साइड ये कहे कि विनय गुण हम जितना बढ़ाएंगे तो अपने आप मान कम होगा। तो दोनों एक्चुअली करने हैं हमको, दोनों साइड से आना है। एक साइड से मान को कम करने की कोशिश करनी है, दूसरे साइड से विनय को बढ़ाना है। तो एक्चुअली दोनों साइड से आओगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो मान कम करिए, विनय को बढ़ाइए, एंड दूसरे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है। तो बार बार यही कहा जाता है कि गुण को प्राप्त करो। मम्मी जी का जो हमने निबंध भी पढ़ा था उसमें गुण ग्राहक दृष्टि की बात की गई थी। तो जैसे जैसे गुण हमारे अंदर में प्रकट होंगे दोष जाएंगे, वाइस वर्षा, दोष कम होंगे, गुण प्रकट होंगे। एक मान अभिमान का दोष टलता है, एक मान अभिमान का दोष टलता है तो अन्य सब दोष विलय होते हैं और विनय गुण प्रकट होता है। क्या कहा है कि एक अगर मान अभिमान का दोष आपका जाएगा तो अन्य सब दोष विलय हो जाएंगे। पहले भी हमने ये बात कही थी कि मान जो है वह बहुत ही घाती है। मान के कारण ही एक तरीके से कहे हमारा मोक्ष रुका हुआ है। तो मान, अभिमान, घमंड, स्वच्छंद,
ये दोष टलने से अन्य सब दोष विलय होंगे, क्योंकि ये मान जो है ना वो एक्चुअली गैंग का लीडर है, ऐसा कह सकते हैं। सभी दोषों के अंदर में मान बीच में खड़ा है और मान के कारण बाकी सब दोष उससे जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही मान कम होगा, यानी लीडर जैसे जैसे वीक होता जाएगा, बाकी सब दोष भी अपने आप वीक होंगे। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि हमें जो दोष बहुत सारे हैं हमारे अंदर में, लेकिन ज्यादा फोकस कहाँ करना है, इस वचन से ये समझ में आता है कि ज्यादा फोकस हम मान पे करें। क्रोध अपने आप, अगर मान कम होगा तो क्रोध भी कम होगा, मान कम होगा तो लोभ भी कम होगा, मान कम होगा तो माया भी कम होगी। ये सब जुड़े हुए हैं, ये सब साथीदार है, ये गैंग है जिसे कहते हैं। तो अन्य सब दोष विलय होते हैं और विनय गुण प्रकट होता है। तो ये बात समझ में आती है कि मेन दोष को हराओ, अपने आप बाकी सब। जैसे कभी भी युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा फोकस क्या होता है कि जो लीडर है, जो हेड ऑफ द राज्य है, राजा है, राजा को जीत लो, बाकी सब अपने आप आ गए आपके पास। तो इतना मान डेंजरस है, इतना मान इम्पोर्टेंट है, और उसको हराने के लिए हमारे पास में एक ही शस्त्र है, वो है विनय। विनय यानी नम्रता, लघुता, लघुत्व भाव, और विशेष अर्थ करे तो अर्पणता। फिर से रिपीट करता हूँ, विनय का क्या मतलब है? सिंपल शब्द में कहे तो नम्रता, लघुता, लघुत्व भाव, और विशेष कहे तो अर्पणता। अगर मान होगी तो अर्पणता नहीं होगी, और अर्पणता हुआ तो ऑब्वियसली मान गया। तो ये विनय के कारण ही अर्पणता प्रकट होती है, और जहाँ केवल अर्पणता है वहां कार्य की सिद्धि होती है। यानी फिर सिर्फ अर्पण, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं है, ये भाव जब भी प्रकट होता है तो सब किसका है? तो सब गुरुदेव आपका है, भगवान आपका है, मेरा कुछ नहीं है। आई एम टोटली डिवोटेड टू यू। तो मेरा सब चीज है वो भी आपका हो गया। व्हेन आई एम टोटली डिवोटेड, दैट मींस व्हाटएवर आई हैव इज आल्सो डिवोटेड टू यू। तन मन धन सब है तेरा, वो हमने भजन सुना है। इसी तरह से मन वचन काया, तन मन धन सब है तेरा, मेरा कुछ नहीं है। ये अर्पणता का भाव है, और ये विनय के कारण ही प्रकट होता है। इस तरह पवित्र सभी दर्शनों में विनय गुण का महात्म्य बताया गया है, और ये विनय जितना हमें समझ आएगा और जितना प्रकट होगा, उतना ही हमारे अंदर में आत्मज्ञान प्रकट होगा। ओके, ये विनय मार्ग या इसका मूल हेतु अर्थात उसकी आराधना से आत्मा को क्या लाभ होता है, अभी ये देखते हैं। तो जैसे पास्ट में कहा, ये विनय गुण किसको मिलता है? जो सुभाग्य सुलभ बोधि आराधक आत्मार्थी जीव। बराबर है? ये तीन शब्द है। सुभाग्य, जिसका भाग्य का उदय हुआ है। सुलभ बोधि, जो बोध को बहुत सुलभ तरीके से ग्रहण कर सकता है, और जो आराधक है, जो पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसा आत्मार्थी या आत्मार्थी जीव है, आत्मा को प्राप्त करने का तत्पर है। वह आत्मार्थी जीव ये समझता है कि विनय से कितना लाभ है। अभी हम आगे देखते हैं कि विनय से क्या लाभ है। जैसे परमार्थ स्वरूप की प्राप्ति की रुचि खुली है, जो हम सबको खुली है, स्व के केवल आनंदमय परिणाम की भाव रूप सहज दशा की अभिलाषा बरतती है। ये सब शब्द काफी ऐसा लगेंगे, अरे ये तो अच्छे अच्छे शब्द हैं, बड़े बड़े शब्द हैं। सिंप्लीफाई करते हैं। जिसे परमार्थ की प्राप्ति करनी है और बहुत रुचि, देखो एक होती है परमार्थ की प्राप्ति करनी है, लेकिन रुचि उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। देखो मैं फिर से रिपीट करूंगा, कुछ लोग ये सत्संग एकदम रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अभी रुचि आ रही है। तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो उसको मिस नहीं करेगा। जैसे आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम हो, अगर आप क्रिकेट के एंथुसियास्ट हो और कोई क्रिकेट की इंपॉर्टेंट मैच होगी
तो हर एक मैच आप देखोगे, मिस नहीं करोगे। इसी तरह से जिसकी रुचि प्रकट हुई है, जिसे एकदम ये हो गया कि नहीं अभी कुछ भी हो जाए मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, हर एक सत्संग अटेंड कर रहे हैं, हर एक सत्संग का विचार कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो ये रुचि दिखा रही है आपकी। तो स्व के केवल आनंदमय परिणाम। अभी मुझे क्या चाहिए, जो हमने पास में किया, कि मेरे अंदर का जो आनंद है, स्व का जो आनंद, वो भी केवल आनंद जो है, वैसा परिणाम मुझे चाहिए और वैसी भाव दशा चाहिए। तो सहज दशा की अभिलाषा बढ़ती है कि मुझे सहज आत्मस्वरूप प्राप्त करना है। जो परम कृपाणु देव ने लिखा है, सहज आत्मस्वरूप, सहज आत्मस्वरूप, सहज आत्मा की स्वरूप, सहज आत्मा का प्रेम, सहज आत्मा का आनंद, सहज आत्मा का ज्ञान, एक्सेट्रा, जिसे कर्म से मुक्त होना है। ओके, ये प्राप्त करना है। और मुक्त किससे होना है? जो भी हमारे बंधन है, जैसे कर्म के सभी बंधन है, उससे मुक्त होना है, ऐसी जिसकी इच्छा है। ये सब किसके गुण बताए जा रहे हैं? आत्मार्थी के, सुलभ, बोधि, सुभाग्य आराधक जीव के बात हो रही है कि उसको अभी कर्म का बंधन लग रहा है। क्या आपको कर्म का बंधन लग रहा है? सोचिएगा, अगर लग रहा है और मुक्त होने के भाव है कि अभी ये संसार बहुत हो चुका, इतने अनादि काल से मैं संसार में भटक ही रहा हूँ और ये दुख की साइकिल में से गुजर ही रहा हूँ, अभी मुझे वापस बार बार ये चक्की में नहीं पिसना है, तो उससे मुक्त होने के भाव हैं। कर्मों से शुद्ध होना है। देखो, ये भाव हर एक को होते हैं, मुझे तो बहुत स्ट्रांग होते हैं कि मुझे पूर्णतः शुद्ध होना है। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध होंगे तो बुद्ध होंगे। बुद्ध मतलब ज्ञानी होंगे। जितने आत्मा की निर्मलता, उतना ही आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा। ये हमने बात बार बार कही है कि ज्ञान तो हमारे अंदर ही है। जैसे जैसे आप शुद्ध होंगे तो आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा और एक दिन आप भी बुद्ध हो जाएंगे, यानी ज्ञानी हो जाएंगे और मुक्त होने का पुरुषार्थ उठता है। तो जब ये सब भाव होते हैं, ऐसी स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, तो ही पुरुषार्थ होता है। अगर हल्का भाव होगा तो हल्का पुरुषार्थ होगा, अगर स्ट्रॉन्ग भाव होगा तो स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थ होगा। ऐसे जीव को तीर्थंकर केवड़ी भगवान के बताए हुए विनय मार्ग की रुचि हुए बिना रहती नहीं। तो ऐसे जो गुण वाला शिष्य है, उसको विनय मार्ग की रुचि होती है और विनय मार्ग की महत्ता समझ में आती है। और ये विनय है ना, अपने आप प्रकट होता है। देखो, विनय हम इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे गुरु ये देंगे वो देंगे, ये एक आत्मा के अंदर का भक्ति का भाव है। लेकिन विनय जितना जितना अपने आप होता है या दूसरे को देख के भी होता है। कभी क्या होता है, दूसरा कोई वंदन कर रहा है तो कदाच हमारे भी ऐसे भाव हो जाते हैं, हम भी उनको वंदन करें। तो दूसरे को देख के, लेकिन पहले दूसरे को देख के भी शायद हो जाए, लेकिन बाद में अपने अंदर से ही गुरु के प्रति इतना प्रेम और भक्ति होती है कि विनय फिर सहजा सहज होने लगता है। स्व के शुद्ध निजानंद स्वभावी स्वरूप की प्राप्ति की रुचि, वही सत का विनय है। कि मुझे अभी ये ज्ञान और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करनी है, तो ये किसका विनय है? सत का विनय। अभी हम विनय के अलग अलग प्रकार भी देखेंगे, आगे आएगा। तो सत का विनय, मुझे सत प्राप्त करना है, उसका विनय है। मुझे सत की महत्ता है, तो वह जीव सदगुरु का आदर, सतदेव का आदर, सदगुरु और सतदेव का विनय का वर्तन में उसका आ ही जाएगा। वो सदगुरु, सतधर्म, सददेव सबका विनय अपने आप करेगा। हम एक्चुअली जब ये भगवान के पास में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? विनय ही तो करते हैं ना। भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान के पांव छूते हैं, भाव करते हैं, ये सब विनय के तो प्रकार है। और क्या है? लेकिन आज तक हमें सत मार्ग नहीं मिला था। इसके लिए हम विनय तो कर रहे थे, लेकिन गलत चीजों के लिए विनय कर रहे थे, संसार की चीजों के लिए हमारा भक्ति भाव हो रहा था। अभी हमारा जो भाव है, भक्ति भाव, विनय भाव, ये संसार से मुक्त होने के लिए। बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। वहां आप संसार मांगने के लिए जा रहे थे, अभी यहाँ पर संसार छोड़ने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं। ह्यूज डिफरेंस।
ऐसे विनयवंत सत्पुरुष की सेवा का लाभ होता है, सतबोध की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे आप सत्पुरुष की सेवा करोगे, सेवा डजंट मीन डायरेक्ट सेवा, सेवा बहुत सारी तरीके से की जा सकती है। ऑब्वियसली एक तो डायरेक्ट सेवा है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। जैसे आज पप्पा जी है तो पप्पा जी के देखभाल के लिए कुछ सिलेक्टेड लिमिटेड पीपल है। ऑब्वियसली 500 जन तो जाके पप्पा जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, मैं ये बहुत भाग्यशाली कहूंगा कि वो लोगों को पप्पा जी की डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन हमें इनडायरेक्ट सेवा करने का मौका मिलता है कि पप्पा जी का जो मिशन है, पप्पा जी की जो आज्ञा है, उसका हम आराधन करें, तो वो भी उनकी सेवा ही हुई है। और हम आगे बढ़े, सत मार्ग पे आगे बढ़े, वो भी उनकी सेवा ही है। तो जिसको सत्पुरुष के सेवा का लाभ होता है, तो हमें सबको लाभ है। ऐसा नहीं है कि पर्सनली जाके उनकी कुछ वैया बच यानी उनके कुछ काम करके दे, वही सेवा नहीं है। और भी बहुत अलग अलग प्रकार से आप सेवा कर सकते हो। जैसे पप्पा जी कहते हैं कि जो आश्रम है, जब तक आपको ये भाव नहीं हो कि ये आश्रम मेरा है, ये पापा जी का आश्रम नहीं है, आश्रम मेरा है, ये भाव हो, और इस भाव से जो आश्रम के लिए सेवा हो, क्योंकि आश्रम क्या है, वो एक धर्म का स्थल है जहां पर बहुत सारे लोगों का आत्म कल्याण होता है। तो वो धर्म का स्थल की हम सेवा कर रहे हैं, तो हम पापा जी की भी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे विनयवंत सत्पुरुष की सेवा का लाभ होता है और सतबोध की प्राप्ति होती है। जितने भाव से ये सेवा होगी, उतना ही मेवा मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, सेवा करो तो मेवा मिलेगा। जैसे हर एक जगह पे, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, आप देखोगे कि सेवक होते हैं। जैसे गुरुद्वारा वगैरह में तो लोग, बड़े बड़े लोग चप्पल बूट की भी सेवा करते हैं, खाना बनाते हैं। और हर एक जगह पे, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चिस में, तो इनडायरेक्टली जो भी आप कर रहे हैं या डायरेक्टली जो भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा कि सदगुरु की सेवा कर, सदगुरु लाइव हमारे पास है तो उनकी डायरेक्ट सेवा, दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। बट नहीं है तो भगवान की भी जो सेवा है, सेवा सिर्फ ये नहीं कि भगवान को नहलाना धुलाना, उनको उनको श्रृंगार करना, वो भी एक सेवा है, सेवा का भाव है। लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो आज्ञा दी है, उसकी पालन करना, वो भी भगवान की सेवा ही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेवा है। तो जैसे विनयवंत को सत्पुरुष की सेवा का लाभ होता है, सद्बोध की प्राप्ति होती है, जिससे आत्मज्ञान, आत्मध्यान, केवल ज्ञान और अंत में मोक्ष मिलता है। तो ये सब स्टेप्स है। ओके, विनयवंत सत्पुरुष की सेवा, सेवा जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट आप ऐड कर सकते हो। सतबोध की प्राप्ति होती है सेवा से, उनके आदर सत्कार से। और जैसे जैसे सद्बोध मिलता है, वो आप ग्रहण करके अंदर अंदर आपका चर्निंग होता है, और फिर आत्मज्ञान प्रकट होता है। आत्मज्ञान, आत्मध्यान और केवल ज्ञान, अल्टीमेटली मोक्ष। अभी एक लास्ट में ये पैराग्राफ का जो लास्ट वर्ड वचन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लघुता से प्रभुता की प्राप्ति होती है, ऐसा विनय के लक्ष्य में हमेशा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा वचन है, लघुता से प्रभुता की प्राप्ति होती है। तो ये लघुत्व भाव, आई एम नोबडी, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं तो सिर्फ आराधक हूँ, आई एम नथिंग। तो ये लघुत्व भाव से ही प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। और आगे बहुत डिटेल में विनय के ऊपर और आएगा, लेकिन ये लघुत्व भाव, ये हमें डेवलप करना है। लघुत्व भाव यानी ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। और आजकल हम क्या देखते हैं, हर एक में ईगो है, मान है, लघुत्व भाव का नामो निशान नहीं है। इसीलिए दुनिया में इतने सारे जो प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, वो लघुत्व भाव नहीं होने के कारण है, अहम भाव के कारण है। तो लघुत्व से प्रभुत्व की प्राप्ति, जितना आप नीचे जाओगे उतना ही ऊपर चढ़ोगे। अभी हम ऊपर थे, यानी मान से ऊपर थे, अभी हम विनय से
नीचे आ रहे हैं, और विनय से जैसे नीचे आ रहे हैं तो समझिए आपकी आत्मा की दशा उतनी ऊपर बढ़ रही थी। पहले हमारा मान से हम ऊपर थे फिजिकली, लेकिन ज्ञान से हम एकदम नीचे थे। और अभी क्या हो रहा है, मान से हम नीचे आ रहे हैं, विनय की प्राप्ति हो रही है, तो ज्ञान ऊपर बढ़ रहा है। दिस इज द काइंड ऑफ सीसॉ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो बहुत ही सुंदर है कि लघुता से प्रभुता की प्राप्ति होती है। दूसरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि आप समझ लीजिए एक वेसल है, उसमें पानी भरा है, और उस वेसल में से दूसरे वेसल में हमें पानी निकालना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, एक पाइप से कनेक्ट करके वो वेसल को नीचे रखेंगे, तो ऊपर से पानी नीचे आएगा। ये हम देखते हैं। अगर ये वेसल को हमने ऊपर रखा तो क्या पानी यहाँ से यहाँ जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो हर समय हमारे को नीचे होना है। ये जो वेसल है, जो पानी से भरा है, इसको हम गुरु समझे, तो गुरु से हम जितने विनय पूर्वक नीचे रहेंगे, ज्ञान से नहीं बट भाव से, कि जितने नीचे रहेंगे उतना जल्दी ये पानी इसमें उतरेगा। और जितना हमने अपने आप को महान समझा, गुरु से भी ऊपर समझा, कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। गुरु तभी दे सकते हैं जब आप विनय पूर्वक उनके सामने ये लेने के भाव से। देखो, जब ये लोग मुसलमान लोग प्रार्थना भी करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, भगवान के नीचे बैठे हैं। हम मंदिर में भी जाके प्रणाम नीचे बैठ के करते हैं, झुक कर करते हैं। तो ये जो झुकने का भाव, नीचे लघुत्व भाव, यही हमें प्राप्ति कराता है। ओके, यहाँ पर मैं पॉज लेता हूँ बिफोर आई गो इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ इट। किसी को भी कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, ऐड करना है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। आई डोंट नो ये आईफोन से कौन है, उसका माइक्रोफोन चालू नहीं है, तो वो शायद सुन भी नहीं सकते हैं। ओके, सो निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। प्रणाम। निमेश भाई, प्रणाम। एक्चुअली जो आपने सेवा का भी सबको समझाया कि हम सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा के बारे में, तो उसके लिए ये इससे को रिलेट करता है कि 2 टाइप के कर्म होते हैं, जैसे लौकिक कर्म और लोकोत्तर कर्म। तो जो लौकिक कर्म है वो संसार के लिए होते हैं और लोकोत्तर वो आत्म कल्याण के लिए होते हैं। तो जैसे दान पुण्य कर्म, जब उसको उससे कोरिलेट करके हम करते हैं, कोई भी, जैसे हमने अगर भंडारा कराया है या फिर प्रसाद बांटा है या कुछ भी इस टाइप का भजन कीर्तन कराया है, तो वो आत्मा उत्थान के लिए हमें सहायक होता है, वो निस्वार्थ सेवा के लिए होता है। और ऐसे ही हम लोगों के लिए जब ऐसे बिना उसको जागृति के काम करते हैं तब तो हमें पुण्य मिलता है, लेकिन वो संसार का पुण्य मिलता है। तो अगर हम बिना समझ के दान पुण्य वगैरह करते हैं तो वो लौकिक कर्म में आता है, हमें संसार का सुख ऐश्वर्य वगैरह मिलेगा, लेकिन आत्म उत्थान के लिए वो लोकोत्तर कर्म में निस्वार्थ सेवा करने से कोरिलेट होता है। या वेरी गुड पॉइंट। आई होप सबको समझ में आया रश्मि क्या कहना चाहती है। यहाँ पर देखो, हर एक बार एक ही चीज, जो अगर आप ध्यान से सत्संग में सुनोगे तो हर एक चीज में ये आता है कि गुरु की आज्ञा से, गुरु के कहने से। अपने कहने से, अपने आप करने से तो स्वच्छंद है। तो आप अगर लोगों की सेवा भी कर रहे हो और भाव अच्छे हैं, लेकिन जैसे रश्मि ने कहा, उससे लौकिक कर्म का बंधन है, जिससे कि आप दान पुण्य करते हो, जो आज तक हम करते ही थे। हर कोई कुछ ना कुछ छोटा मोटा दान पुण्य करता ही है। लेकिन अगर वही दान पुण्य अगर आप गुरु के कहने से करो, या गुरु जहाँ बता रहे हैं वहां करो, तो उसका फल बहुत ज्यादा मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि गुरु को दान पुण्य की जरूरत नहीं है। एक बात समझ जाइए, कभी कभी हम ये बहुत मिस्टेक कर देते हैं कि भैया कोई दान पुण्य की बात हो रही है, डोनेशन की बात हो रही है, तो गुरु को चाहिए। नहीं, गुरु को, अगर सच्चे गुरु है, उनको एक पैसा क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए।
तो जो भी गुरु कह रहे हैं या करवा रहे हैं हमसे, उसके पीछे उनका कुछ न कुछ हेतु होता है। सबसे पहला हेतु होता है परमार्थ का। जो भी हमसे करा रहे हैं वो परमार्थ का ही मूल हेतु होता है, और परमार्थ का हेतु होने की वजह से वो हमें परम अर्थ या आत्मा की ही प्रगति कराता है। और दूसरा, देखो हम संसार में रह रहे हैं और संसार में हम चारों तरफ दुख, तकलीफ ये सब देखते हैं। तो ये दुख तकलीफ गुरु भी देख रहे हैं, तो वो सेवा भी जरूरी है। हम ये सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि बस हम सिर्फ परमार्थ की सेवा करेंगे और लोगों को भले दुख से तड़पने दो। तो जो गुरु को सही लगता है वैसे संसार के जीवों की भी सेवा की जाती है, जैसे हम लोग करते हैं। और हर कोई आश्रम या जो भी धार्मिक संस्थान है वो आप देखोगे, और हर एक धर्म की वो एक तो आत्म कल्याण, भले उसमें आत्मा शायद कभी कभी न भी हो, और दूसरा लोगों की सेवा। तो जैसे रश्मि बताना चाह रही है कि एक है लौकिक सेवा, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। और वो भी अगर गुरु के बताए हुए मार्ग से हो तो बहुत ज्यादा उसका पुण्य मिलेगा। मैं अभी सिंस थोड़ा टॉपिक से हटके, बट इसके रेफरेंस में सिंस रश्मि ने ये बात की, दान पुण्य की बात की, तो मैं दादा भगवान की किताब पढ़ रहा था। तो दादा भगवान ने ये कहा कि सबसे पहला आपको जो भी अगर धन आपको उपयोग करना है सेवा के लिए, तो उसका सबसे पहला जाना चाहिए मंदिर में, आश्रम में। क्योंकि वहां पर आत्मा के कल्याण का वो साधन बन रहा है उसके लिए। और दूसरा उन्होंने कहा जैसे पुस्तक वगैरह छपती है, देखो ये सब पुस्तक हमारे पास है, जैसे वचनामृत है। वचनामृत का मूल्य कितना है, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट तो 100, 200, 500 रुपया होगी, लेकिन वचनामृत, पूरा वचनामृत मिलता है सिर्फ 10 रुपए में। तो 10 रुपए में क्या कॉस्ट है क्या? नहीं। बहुत सारे लोगों ने दान दिया है, जिसको ज्ञान दान किया जाता है कि जिसके कारण लोगों का कल्याण हो। ओके, तो ये जो ज्ञान दान है, इस तरह से अच्छे अच्छे ज्ञान के और आत्म कल्याण के चीज में वो लगे। और दूसरा जो है कि जो बेसिकली कपड़े हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को ये करो, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। ओके, लेकिन ये लौकिक है और यहाँ अलौकिक है, जो रश्मि बताना चाह रही थी। हाँ मीना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा म्यूट नहीं है क्या? हाँ नहीं, आपका म्यूट नहीं है, कर दीजिए प्लीज। सो एनीवे, लेट्स गेट बैक टू अवर मेन टॉपिक वापस। तो बेसिकली हमें वही ज्यादा करना है जिससे हमारा अलौकिक कर्म का बंधन हो, अलौकिक पुण्य का बंधन हो। और जो भी करे, देखो लौकिक अलौकिक शायद हमें कुछ पता नहीं है, हम तो सिर्फ गुरु के सहारे हैं। गुरु जो बोलते हैं हम वो करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि किधर भी दान पुण्य नहीं करना, आप जहाँ चाहो वहां कर सकते हो, लेकिन अगर उनके बताए हुए मार्ग से करोगे तो ऐसा मेरा मानना जरूर है, उससे ज्यादा आपका कल्याण होगा। आत्म कल्याण और दूसरा कल्याण, दोनों कल्याण, लौकिक अलौकिक। पहले गुरु का लक्ष्य होता है अलौकिक आपका फायदा हो, और साथ साथ में लौकिक भी फायदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्व गुणों में विनय मुख्य है, उसमें भी सदगुरु का विनय तो मोक्ष मार्ग का प्रधानतर कारण है। सॉरी, इसमें एक और जो टॉपिक लिया था, बहुत से लोग, पहले मेरा भी ऐसा मानना था कि ये क्या मंदिरों में क्या पैसा लगाना है, ये सब धर्म के स्थान में क्यों पैसा लगाना है, इससे अच्छा गरीबों को खाना खिलाओ। लेकिन फिर आगे जाके धीरे धीरे अभी समझ में आया है कि दोनों जरूरी है। इनफैक्ट अभी तो ये भी समझ में आ रहा है, जैसे मैं दादा भगवान का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा पहला दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास में है तो पहला जिससे आपका आत्मा का कल्याण हो सके, जहां गुरु बताते हैं वहां उसका उपयोग हो। और दूसरा पैरेलली हर एक संस्था, दादा भगवान की संस्था भी हो तो वो भी सामाजिक कार्य बहुत करती है, जिससे लोगों का फायदा होता है।
जिसमें गरीब लोग वगैरह सब आ जाते हैं। लेकिन पहला क्या है कि ये जो पवित्र स्थान है उसका अगर स्थापना होगी और उसका डेवलपमेंट होगा तो देखो, रोटी कपड़ा मकान से आप उनकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन जैसे बताया कि आज एक आश्रम की स्थापना हुई है, जैसे अगास आश्रम की स्थापना हुई जहां पर हम लोग यात्रा के लिए गए थे, उस एक अगास आश्रम के कारण परम कृपाणु देव का मार्ग इतना फैला है, तो कितने लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का आत्म कल्याण हो रहा है। किसके कारण? एक अगास आश्रम के कारण। दूसरा, ये वचनामृत प्रिंट हुआ। अगर वचनामृत प्रिंट ही नहीं होता था तो वचनामृत के बिना परम कृपाणु देव को हम कैसे जानते थे? तो ये वचनामृत ये कितना इंपॉर्टेंट, जिसने इसके लिए योगदान दिया है उनको कितना पुण्य मिला है। तो ये बात समझ में अभी आती है, दोनों की जरूरत है। इसके लिए पहले प्रायोरिटी दो जिससे आत्म कल्याण में ज्यादा उपयोग हो, दूसरे को, क्योंकि आत्म कल्याण मिलेगा तो सब दुख दर्द अपने आप खत्म हो जाएंगे। ओके, क्योंकि आप किसी को खाना दोगे तो एक वक्त का दोगे, 2 वक्त का दोगे। तो ये सब जो हमने पास्ट में डिस्कस किया है कि अगर किसी भी तरह का दान करना है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है आत्मज्ञान का दान। ओके, और उसमें हम जो भी कार्य कर सके वो सबसे बेस्ट है। आगे एनीवे, कम बैक टू विनय। सर्व गुणों में विनय मुख्य है, उसमें भी सद्गुरु का विनय तो मोक्ष मार्ग का प्रधानतर कारण है। जो हम गुरु भक्ति, सद्गुरु के चरण की सेवा, ये सब जो है, ये मोक्ष मार्ग में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन है? सद्गुरु है। और सद्गुरु का विनय तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी लोगों का भी विनय नहीं करना ऐसा नहीं है। एक्चुअली कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम सिर्फ सद्गुरु का विनय करते हैं, बाकी किसी का विनय नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है। आपको पता चलेगा सद्गुरु का विनय करना है, अरे सद्गुरु का तो विनय 100% फर्स्ट करना ही है। इट डजंट मीन के बाकी का अविनय करना है। ऐसा मैंने बहुत सारे इधर भी काफी जगह पे देखे हैं, सद्गुरु का बहुत विनय करेंगे, बहुत विनय, लेकिन दूसरे लोगों से मिसबिहेव करेंगे। दैट इज नॉट राइट। तो आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? हर एक के साथ में विनय से बात करनी है, हर एक के साथ में रिस्पेक्ट से बात करनी है, जो आगे भी आएगा डिटेल में। मेरे ग्रैंडफादर थे, तो मतलब उनसे, जैसे बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग से बहुत कुछ सीखते, तो उनसे बहुत अच्छी चीज सीखी। मतलब मैं तो, मेरा ग्रैंडसन, मैं उनका ग्रैंडसन, फिर भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते थे, निमेश भाई। जैसे गुजराती में भाई मीन्स रिस्पेक्ट करते हैं। अभी या निमेश भाई आप आ गए, आपने खाना खाया, मतलब इतना प्रेम से और रिस्पेक्ट से, विनय से, इतने बड़े हैं फिर भी मेरा विनय कर रहे हैं। तो मैंने ये बहुत नोटिस की कि चाहे वो मेरे फादर जो उनके बेटे थे, उनका भी बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे बात करते थे। तो आजकल क्या हो गया है, अहम भाव के कारण हम सबसे तुच्छता से बात करते हैं, और स्पेशली हमारे से नीचे हुआ तो उससे तुच्छता से ही बात करते हैं। नौकर चाकर हुए तो उसको ए आ उ ऐसा ही करते हैं, तुच्छता से। वो विनय नहीं है। सिर्फ सद्गुरु का विनय करना, भगवान का विनय करना और बाकी सबसे अविनय से बात करना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सद्गुरु का अत्यंत महात्मा अंतर में बसा होने से मुमुक्षु जीव सद्गुरु को भगवान समान भगवान मानता है। ये बात बार बार सत्संग में आती है कि सद्गुरु का इतना महात्म्य है, उनकी इतनी भक्ति है, उनके प्रति इतना प्रेम विनय है कि मुमुक्षु जीव वो गुरु को भगवान स्वरूप मानता है। मैं तो कहता हूँ भगवान मानता है। जो सच्चा भक्त है गुरु को भगवान स्वरूप नहीं, भगवान ही मानता है। क्योंकि जब भी आप उनको भगवान मानोगे तो आपकी भक्ति 10 गुना 100 गुना बढ़ेगी। देखिए आप भगवान को कैसी भक्ति करते हैं। अगर गुरु को भी आप भगवान मान ले तो आपकी भक्ति देखिए कितनी फर्क हो जाएगी उसमें, क्योंकि फिर वहां पर गुरु नहीं, वहां भगवान आपको दिखाई देंगे, और भगवान की जैसी भक्ति या विनय होगा वैसी भक्ति आप गुरु की करेंगे। अपना तन मन आदि सर्व उनके चरण में रखकर उनकी आज्ञा की याचना करके मिली हुई आज्ञा को समझ पूर्वक आराधन करते हैं। तभी सद्गुरु मिल गए, उनकी बहुत विनय भक्ति हुई,
और विनय भक्ति और तन मन सब उनके चरण में। जो अर्पणता की बात की ना, विनय की जो अल्टीमेट स्टेज है वो क्या है? अर्पणता। सब आपको अर्पण है, तो वो सब अर्पण करके समझ से, यानी सम्यक, सम्यक जो कहते हैं ना हम लोग, सम्यक प्रकार से, समझ से, सही तरीके से उनकी भक्ति, उनकी आराधना करते हैं। विनयाविंद से सद्गुरु की सेवा करने से स्वच्छंद आदि दोष विलय होते हैं और संकित की प्राप्ति होती है। स्वच्छंद गया, संकित आया, ये हमने पहले भी किया है। तो विनयाविंद यानी जो विनय पूर्वक है, वो सद्गुरु की सेवा करता है, सद्गुरु की भक्ति करता है, और उससे स्वच्छंद आदि दोष उसके नाश होते हैं, उसका विलय होता है और संकित की प्राप्ति होती है। स्वच्छंद जो है, स्वच्छंद आपके आत्मा को रोक के बैठा हुआ है, पकड़ के बैठा हुआ है। मैं रोक के नहीं कहूंगा, पकड़ के बैठा हुआ है। कौन? स्वच्छंद मान अभिमान। और स्वच्छंद मान अभिमान जैसे कम होता है या उसकी पकड़ कम होती है, और एक स्टेज में पकड़ कम होने से फिर संकित की प्राप्ति होती है। संकित से चारित्र, वही सेम चीज, ये अभी मैं राकेश भाई के पुस्तक में से जो मैंने रेफरेंस लिया है वो मैं पढ़ रहा हूँ। संकित से चारित्र, तो विनय, विनय से ज्ञान, ज्ञान से संकित, संकित से चारित्र, चारित्र से केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सेम चीज वापस रिपीट हो रही है। विनय गुण प्रकटने से कार्य की सिद्धि अवश्य होने से वितराग भगवान ने विनय को धर्म का मूल कहा है, क्योंकि विनय से आपकी कार्य सिद्धि होती है, आपको रिजल्ट जो चाहिए वो मिलता है। किससे? विनय के द्वारा। इसीलिए विनय को धर्म का मूल कहा। इस विनय मार्ग का मूल हेतु आराधक जीव को ही समझ में आता है। देखो, जो आराधक नहीं होगा ना, उसे विनय का महात्मा इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। वो बोलेगा ऐसा क्या जरूरत है, हमें क्यों आगे आएगा, किसी का दास बनने की क्यों जरूरत है, हम खुद ही पढ़ लेंगे, हम खुद ही कर लेंगे। वापिस स्वच्छंद आ गया, वापिस मान आ गया। लेकिन जो विनयाविंद है, जो विनय पूर्वक व्यक्ति है, उसे इसका बहुत महात्म्य समझ में आता है। स्वच्छंद निकालने के लिए विनय और एक महान अद्भुत साधन है। राकेश भाई कहते हैं कि स्वच्छंद को निकालने के लिए विनय, देखो स्वच्छंद मान आग्रह निकालने के लिए विनय एक मुख्य साधन आपके पास है। स्वच्छंद सद्गुरु भी निकल रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? विनय का उपयोग करना है। ओके, विनय का आपको उपयोग करना है, बाकी सद्गुरु करेंगे। तो विनय के कारण वो एक महान अद्भुत साधन आपके पास है। किसके पास? आपके पास। तो विनय का उपयोग करते करते आप आगे बढ़ो, और बाकी सद्गुरु के अर्पणता हुई है तो बाकी सब कटिंग पटिंग सद्गुरु कर देंगे। सद्गुरु के चरण में सर्वार्पण करने से दोष मुक्ति, गुण वृद्धि, लक्ष्य प्राप्ति के महामूलों का सरलता उपाय। देखो, ये जो प्रोसेस है कि सर्वार्पण करने से दोष भी जाते हैं, गुण भी प्रकट होते हैं, हमारा जो मुक्ति या मोक्ष है वो भी मिलता है, ये सब सरलता से होता है। ऐसा जो जीव को समझ में आता है, वह जीव महाभाग्यशाली और सुभाग्यवंत है। वापिस जिसको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया, वो महाभाग्यशाली और गुणवंत है। स्वच्छंद, वापिस, क्योंकि विनय और स्वच्छंद आमने सामने है, या मान और विनय। जीव में रहा हुआ स्वच्छंद नाम का दोष दूसरे बहुत सारे दोषों को आश्रय देता है। जैसे एक बड़ा डॉन होता है, उसके नीचे में बहुत सारे छोटे मोटे गुंडे आश्रय लेते हैं। इसी तरह से स्वच्छंद जो है, उसका बड़ा जो महादोष है, उसके नीचे छोटे मोटे बहुत सारे दोष आश्रय लेते हैं। और स्वच्छंद की लीला कैसी है कि वो भ्रमित ही हमें रखती है, और स्वच्छंद हमें कभी भी ये रियलाइज नहीं होने देता कि मुझ में स्वच्छंद है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग। स्वच्छंद एक ऐसा दोष है, क्रोध तो आपको दिखाई भी देगा कि मैंने गुस्सा किया, लेकिन स्वच्छंद ऐसा है कि वो आपको दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा कि मेरे में तो स्वच्छंद है ही नहीं। आप किसी को भी बोलो, आप भी आपकी बात करो या मेरी बात करो, स्वच्छंद है तो क्या हम मानते हैं कि मेरे में स्वच्छंद है?
नहीं मानेंगे। अगर आज भी जितने भी लोग सत्संग सुन रहे हैं, अगर आपको कहा जाए कि आप में स्वच्छंद है, अभी तो समझ आई तो शायद आप हाँ बोलोगे, वरना कहोगे ना, मुझ में कहाँ कोई दोष है, मुझ में कहाँ स्वच्छंद है। अगर आपको दोष दिखाई नहीं देता है तो समझ लीजिए आप में स्वच्छंद है। ऐसा मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे अपने दोष नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका दो ही मतलब हो सकता है। अगर मुझ में दोष नहीं है, सब दोष निकल गए हैं, तो मैं केवल ज्ञान मुझे होना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया दोष गए, सब दोष, तो केवल ज्ञानी हो गए। और अगर मुझ में दोष है और मुझे मेरे दोष दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मुझ में स्वच्छंद है। देयर इज नो अदर टू वेज। अगर दोष रियल में गए हैं तो मेरा केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, मुझे अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, वो तो हुई नहीं है। और फिर भी मुझे मेरे दोष दिखाई नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स मुझ में स्वच्छंद है। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा हो। ये चीज बहुत समझ जाइए, यानी क्लियरली, कि अगर मुझे मेरे दोष दिखाई नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स मुझ में स्वच्छंद है। देखो, बोलने के लिए तो सब बोल देंगे मैं दोष से भरा हूं, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको रियल में आपको एक एक आपके दोष दिखाई देने चाहिए। जैसे परम कृपाणु देव ने लिखा है, अधमाधम अधिकोपतित सकल जगत में हूँ। अधमाधम, सबसे गिरा हुआ, सबसे दोषी, सबसे मैला मैं हूँ, ऐसा जब तक मुझे रियलाइज नहीं होता है और उसका निश्चय नहीं होता है, तब तक मैं क्या साधन करूंगा। तो स्वच्छंद यही कराता है, आपको भ्रम में रखता है कि मुझ में कोई दोष नहीं है। हम हमेशा कहते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा तो, मैं किसी के लिए बुरा नहीं करता हूँ, बुरा नहीं सोचता हूँ। मतलब तुम्हारे अंदर में क्या बुराई है तुमको दिखाई नहीं दे रही है, उसका नाम है स्वच्छ। बस ये पॉइंट अगर समझ जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वच्छंद अपने दोष दिखाई नहीं देने देता। फिर से बहुत आपके अंदर ही हमें झांकना है, अपने अंदर हमें झांकना है और ये सोच लेना है। पापा जी ने, और जैसे आगे आएगा आत्मार्थी मतार्थी, उस समय मैं उसका रेफरेंस दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रख लीजिए, हम तो दोष से भरपूर हैं, लेकिन वो दोष हमें पता नहीं है। तो अभी प्रोसेस ये करना है कि वो दोष क्या क्या है उसका एटलीस्ट लिस्ट तो बनाओ। क्या मुझ में मान है, कुछ में ये है। देखो, ये तो क्रोध मान माया लोभ, वो तो एकदम सबको ही बड़े बड़े दोष हैं, कषाय है। लेकिन और भी कितने सारे हैं, मतलब आप गिनने जाओ तो पूरा पेज भर जाएगा, 2-4 पेज शायद भर जाएंगे, अगर आप सही दृष्टि से आपके दोष के ऊपर नजर डालोगे तो। अच्छा, दूसरा, जीव को ऐसा लगता है कि मेरी स्वतंत्र विचार श्रेणी होनी चाहिए। आजकल के जो दौर है, वेयर एवरीबडी फील्स आई एम समबडी एंड आई एम इंडिपेंडेंट, तो उनकी ऐसी मान्यता है कि मेरे अपने विचार होने चाहिए, मैं दूसरे के यानी गुरु के विचार क्यों लेके उससे आगे बढ़ूं। मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी वी ऑलवेज से। तो मैं गुरु की पर, वो अर्पणता को क्या समझते हैं मालूम है? परतंत्रता। उनको लगता है कि मैंने गुरु को अर्पण किया तो मेरी सब स्वतंत्रता चली गई, और परतंत्रता है ऐसा मानकर वो गुरु को स्वीकारता ही नहीं, सोचता है मैं खुद ही हूं। सबको होता ही है, मैं क्यों गुरु को अर्पण करूं, मैं अपने आप करूंगा। देखो, ये सूक्ष्मता से सबके अंदर में ये दोष है ही। और ये भी लगता है कि मैं अपनी, स्वच्छंद का क्या मतलब है? अपनी ही धुन क्यों ना गाऊं, मैं दूसरे की धुन क्यों गाऊं, और वो भी गुरु की धुन क्यों गाऊं। ये स्वच्छंद रूपी महादोष का त्याग करने के लिए सदगुरु का आश्रय आवश्यक है। स्वच्छंद तभी जाएगा जब गुरु का विनय होगा, गुरु के अंदर श्रद्धा होगी, अर्पणता होगा। लेकिन सदगुरु का योग भी तभी सार्थक होता है जब जीव विनय सहित उनकी उपासना करता है। सदगुरु मिल गए अगर, लेकिन उनके प्रति आपको श्रद्धा नहीं है,
उनके प्रति भक्ति नहीं है, उनके प्रति विनय नहीं है, योग भी है, सद्गुरु साक्षात है, लेकिन अगर उनके प्रति विनय नहीं है तो आप उनकी उपासना नहीं कर पाओगे। अगर विनय नहीं होगा तो सद्गुरु की उपासना में ऐसा आदर, प्रेम, उल्लास, जागृति नहीं होगा। आप नमस्कार करोगे सद्गुरु को, लेकिन भाव मिसिंग होगी, उल्लास नहीं होगा, उमंग नहीं होगा। सद्गुरु को मिलने का, सद्गुरु के दर्शन करने का जो उत्साह, उमंग और उल्लास है वो नहीं होगा, क्योंकि विनय आपके अंदर में मिसिंग है। आदर सत्कार आप कर ही नहीं पाओगे, और करोगे तो भी मोर मैकेनिकली करोगे, भावपूर्वक नहीं करोगे। आज तक हमने सभी साधन किए हैं और उसके कारण हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अगर आज के दिन हम देखते हैं, क्या आत्मज्ञान मिला? नहीं मिला। क्या आत्मा की समझ आई? अभी तक तो नहीं आई थी, इस मार्ग में आने के बाद में आ रही है। तो आज तक हमने बहुत सारे साधन किए, लेकिन उसके कारण हमें कुछ नहीं मिला था। अभी समझ में आ रहा है कि मूल साधन ही हमने नहीं किए थे, क्योंकि सब गलत चीज हमने की, स्वच्छंद किया, उल्टा सीधा काम किया, अपने हिसाब से भक्ति की, पूजा की, एटसेट्रा एटसेट्रा, और वही सद्गुरु से हमको दूर रखता गया। तो अज्ञान ही मिला है, लेकिन अभी हम सद्गुरु के पास में जाएंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, हमें सच्चा मार्ग मिलेगा, हमें मोक्ष मिलेगा। अभी परम कृपाणु देव क्या कहते हैं वो देखते हैं। उन्होंने व्याख्यान सार में लिखा है, मान और मताग्रह ये मार्ग प्राप्ति होने में अवरोध है, स्तंभ है। जो ऑब्स्टेकल, जैसे बोले ना स्तंभ, आपका रास्ता रोक दिया जाए, एक स्तंभ समझो, एक पिलर आपके रास्ते में गिर जाए तो आपकी गाड़ी जा ही नहीं पाएगी। तो ये बड़े मार्ग में स्तंभ है, आड़े स्तंभ है। कौन से? मान और मताग्रह। ये मार्ग में आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वह छोड़ नहीं सकते, इसके कारण ही उसे समझ में आता नहीं है। और ये मान और मताग्रह जीव छोड़ना नहीं चाहता है। देखो, आप इस मार्ग में भी आ जाओ ना, फिर भी मान और मताग्रह वो जल्दी नहीं निकलेगा। भले हम इतना सारा इसके ऊपर में डिटेल में कर रहे हैं, लेकिन ये सब ऐसे ऐसे गहरे दोष है कि जल्दी नहीं निकलेंगे, वो छोड़ नहीं सकते। ऐसा परम कृपाणु देते, इसके कारण ही उसके समझ में नहीं आता है। समझने में विनय भक्ति ही पहली जरूरत पड़ती है। क्या करते हैं कृपाणु देव कि मान, माया, मताग्रह ये सब छोड़ने के लिए आपको विनय पहला स्टेप लेना पड़ेगा। और नहीं विनय होगा तो आपको मान और ये मताग्रह, स्वच्छंद अगर आपको दिखाई नहीं देगा और समझ में भी नहीं आएगा। और विनय होगा तो आपको अभी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी विनय का मीनिंग क्या है? तो विनय 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 कर रहे हैं, तो विनय का मीनिंग हमें जानना चाहिए। विनय का मीनिंग है वी प्लस नय। वी मीन्स विशिष्ट और नय मीन्स लेकर जाना। यहाँ पर वी मतलब विशिष्ट या इम्पोर्टेंट, नय मतलब लेकर जाना। जो विशेषता से लेकर जाए वह विनय, या जो विशेषता की तरफ लेकर जाए वह विनय। बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। वी मतलब विशेष और नय मीन्स जो लेकर जाए। तो विनय का मतलब है जो विशेषता से हमको आगे बढ़ाए या फिर जो विशेषता की तरफ ले जाए वह विनय। तो हमें विनय विशेषता की तरफ लेके जा रहा है, आत्मज्ञान की तरफ लेके जा रहा है, सद्गुरु की तरफ लेके जा रहा है, सत की तरफ लेके जा रहा है। कर्मों का क्षयोक्षम करने में आता है वह विनय है। विनय के कारण क्या होता है? आपके बहुत भारी भारी कर्म, ये जो मान अभिमान क्या कराते हैं, आपको भारी से भारी कर्म बंधन कराते हैं, और ये विनय उसको क्षय उपशम करता है। जो कर्म मल को विलय की तरफ ले जाए या नाश करे वह विनय है। तो विनय कितना इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े भारी भारी कर्मों को विनय क्षय कर सकता है। नम्रता, विनम्रता, कितना पावर इस छोटेपन में है, ये समझना है। बड़ेपन में कितना दोष है वह समझना है, और छोटेपन में कितना पावर है ये समझना है। अभी हम विनय की थोड़ी और टेक्निकलिटीज की तरफ आते हैं। विनय के दो प्रकार हैं। देखो, एक जैन शास्त्र ऐसा है कि वो हर एक चीज में बहुत डिटेल में गया है। मैं खुद जैन नहीं हूँ
ओके। लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूँ जैन के और ये सब कृपाणु देव के, तो समझ में आता है कि हर एक चीज को उन्होंने कितना बारीकाई से देखा है, उसका एनालिसिस किया है और उसके ऊपर में और पूरी रिसर्च की है। अभी विनय एक शब्द है, इसके ऊपर में कितना हम प्रवचन यानी वांचन कर रहे हैं, और उसके बाद में विनय क्या है, विनय कैसे होता है, विनय से क्या नहीं होता है और होता है, एटसेट्रा, ये सब हम समझ रहे हैं। अभी विनय के प्रकार भी है, तो जैन शास्त्र में लिखा है। तो विनय के दो मुख्य भेद हैं, एक है तात्विक और दूसरा है उपचार विनय। एक तात्विक विनय और दूसरा है उपचार विनय। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू दिस, एनी क्वेश्चंस? बिकॉज ये अभी हम थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं। अभी तक जो भी हमने सुना उसके रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन या डाउट है? ओके, तो नाउ लेट्स गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ विनय। विनय दो प्रकार के हैं, लिखना है तो लिख लीजिए। एक है तात्विक, तत्व तत्व वाला विनय, और दूसरा है उपचार विनय। तत्व विनय जो है या तात्विक विनय जो है, उसके तीन प्रकार हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, यानी ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय। और उपचार जो है वो एक एडिशनल। तो इस तरह से विनय के चार प्रकार हुए, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ओके, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपकार विनय। ज्ञान, दर्शन, चारित्र विनय वो तात्विक विनय कहे जाते हैं, तत्व रिलेटेड है, और उपचार मीन्स इट इज मोर व्यवहारिक। तो लेट्स सी व्हाट ईच वन ऑफ दिस इज। पहला ज्ञान विनय। ज्ञान विनय का यही मतलब है, ज्ञान का विनय करना। ज्ञान का विनय करना। अभी हमने कल ही किया था, 5 प्रकार के ज्ञान है। हाँ, कौन से? श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये सभी का विनय करना यानी उनका महात्म्य करना, उनका इम्पोर्टेंस समझना, तो ये ज्ञान का विनय कहा जा सकता है। दूसरा जो है, ज्ञान के उपकरण शास्त्र। अभी ज्ञान का एक मुख्य साधन क्या है? तो वो सद्गुरु है, और दूसरा है शास्त्र। तो शास्त्र जो है, सद्गुरु का तो हमने विनय के बारे में बात की, जो आगे भी आएगी। लेकिन अभी जो शास्त्र है, जो जो वचनामृत है, या दूसरे गीता या बाइबल या जो भी कोई ग्रंथ है, महाग्रंथ है या छोटे ग्रंथ है, जो भी है, भगवान के वचन जिसमें है, उस सब का आदर सहित नित्य अनुकूल आचरण करना। यानी हर एक जिससे ज्ञान मिलता है, जैसे हम चित्रपट है, वो चित्रपट सिर्फ चित्रपट नहीं है, वो भी एक ज्ञान का साधन है, उसका भी विनय करना है। वो तो हम करते ही हैं, लेकिन पुस्तक जो है जिससे हमको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उसका विनय। तो शास्त्र के ग्रंथ, जैसे ये तो हमने सबने बचपन से भी हमको माँ बाप ने सिखाया है कि भाई भगवान की पुस्तक को पाँव नहीं लगाना है, कचरे में नहीं फेंकना है, थूक, उसको फाड़ना नहीं है, उसको अच्छी तरह से रखना है। ये पुस्तक को तकिया नहीं बना के सोना है कि पुस्तक रख के उसके ऊपर सो गए। तो ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, कभी कभी गलती से हो जाती है, या पास्ट में हमने की हो तो उसकी क्षमा मांगनी है, क्योंकि ये ज्ञान है, ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही, तो उसका भी आदर, सत्कार, विनय। और उसको किसी भी तरह से, कृपाणु देव ने भी लिखा है उनके स्टार्टिंग में कि ये पुस्तक को आप बहुत अच्छी तरह से रखिएगा, उसकी कोई हानि न हो, उसको कोई मतलब आप किसी भी तरह से उसकी अशातना यानी उसको कोई डैमेज न हो। जैसे हम व्यक्ति को संभालते हैं, ऐसी तरह से पुस्तक को संभालना है। जैसे हम गुरु का विनय करते हैं, गुरु को ध्यान रखते हैं, ऐसे ही गुरु के ग्रंथ जो है, जैसे सिख लोगों में गुरु ग्रंथ साहिब की तो बहुत महिमा है,
तो उनकी पूजा वगैरह, उनको कितना महान स्थान दिया जाता है। तो अगर आप वचनामृत पढ़ रहे हैं तो वचनामृत को भी उतना ही महात्म्य दीजिए, उतना ही आदर सत्कार और उसका विनय करिए। तो ये क्या है? ज्ञान विनय है। ये सब ज्ञान के साधनों का ध्यान रखना और उसको पूजा सत्कार, उसका बहुमान करना, ये सब साधन है और इसके कारण हमें प्राप्त हो रहा है। और ये ज्ञान के साधन है, उसकी बहुत बहुत उपकार है हमारे ऊपर। तो उसको उस तरीके से ट्रीट करना और उसका आदर सत्कार पूजा वगैरह करना, ये हो गया ज्ञान विनय। अभी दर्शन विनय। भगवान के जिनेंद्र भगवान ने द्रव्य तथा स्थूल सूक्ष्म पर्यायों का उपदेश किया है, उसी प्रकार उसका निशंकता से श्रद्धान करना वह दर्शन विनय है। अभी भगवान ने जो भी हमें बोध दिया है, उस बोध का भी विनय करना, उस बोध को भी रिस्पेक्ट देना कि इस बोध के कारण ही मेरा कल्याण हो रहा है। उन्होंने जो भी द्रव्य के बारे में, पर्याय के बारे में, जड़ के बारे में, चेतन के बारे में, ये सब के बारे में मुझे जो ज्ञान दिया है, जिसके कारण मेरा दर्शन हो रहा है। देखो, ज्ञान मिलता है, फिर हम जैसा उसके ऊपर श्रद्धा करके उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो अंदर से जो प्रकट होता है उसे हम दर्शन कहेंगे। तो ये जो बोध मिला है, जिसके कारण मेरा दर्शन शुद्ध हो रहा है, उसका विनय, उसको नमस्कार। तो श्रम आदि लक्षणों से आत्मा का सुसज्जित करना। तो ये जो सम उपशम ये सब जो है, उससे आत्मा को सुसज्जित करना, कि हम आत्मा को ऐसा तैयार करें कि हम सब कषाय वगैरह को मंद कर सके, जिससे आत्मा का दर्शन हो, आत्मा प्रकट हो। और देव गुरु मार्ग की अशातना से परिहारना, कि देव की, गुरुदेव यानी भगवान की, गुरु की, मार्ग की, किसी की भी अशातना। अशातना मतलब उनके बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना, ये सब न हो। उनके ऊपर आदर होना चाहिए। देखो, भगवान है तो उसका आदर करना चाहिए कि उनको गाली देना चाहिए, ये आप खुद समझ सकते हो। ऑब्वियसली आदर करना है, पूजा सत्कार करना है। तो ये सब जो भाव है, तो सम्यक दर्शन जिससे प्राप्त होता है, और सम्यक दर्शन का महात्म्य करना, उसका प्रचार करना, सेल्फ रियलाइजेशन की जो बात करते हैं, उसका महात्म्य, उसका प्रचार, उसको लोगों को समझाना, अपने आप उसका प्रकट करना, उसके लिए विनय करना कि दर्शन, जो सम्यक दर्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन, उसका भाव, उसका विनय, उसकी पूजा एटसेट्रा, ये दर्शन विनय है। तीसरा, चारित्र विनय। चारित्र, अभी जैन के अंदर में सामायिक की बात की जाती है। एक्चुअली सामायिक का मतलब है समता से रहना। दूसरी तरह से ये कहे कि आप जब भी सत्संग कर रहे हो, वांछन कर रहे हो, तो भगवान का नाम लेकर, उनकी आज्ञा लेकर वह वांछन, जैसे हम आज्ञा भक्ति करते हैं ना, आज्ञा भक्ति क्या है कि हम भगवान आपकी आज्ञा लेकर अभी हम सत्संग कर रहे हैं, आपकी आज्ञा लेकर मैं वांछन कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा लेकर मैं पूजा कर रहा हूँ। तो ये आज्ञा लेकर, और संकित जो सामायिक होती है वो 48 मिनट्स की होती है। तो 48 मिनट्स की सामायिक करो, या 48 मिनट्स यानी जो 2 घड़ी कहा जाता है उतना, बट जरूरी नहीं कि ओनली 48 मिनट्स। जैसे अभी पापा जी ने कहा 2.5 आवर्स, उसमें भी हो सके तो पापा जी ने कहा है 1.5 घंटा एक साथ। तो एक साथ कंटिन्यूअस उसका वांचन, चिंतन, मनन हो। तो सामायिक को अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व कर देना, यानी डे टू डे लाइफ का एक रेगुलर रूटीन हो जाना चाहिए। अब सामायिक ये जैन का शब्द है, आप सामायिक शब्द भी नहीं यूज करो। तो बेसिकली क्या है कि आप समता भाव से बैठकर प्रभु का ध्यान करो और समता में रहकर वांचन करो, बाकी सब विचारों को भूल जाओ, तो भगवान या गुरु या ज्ञान के साथ में जुड़ जाओ। तो जैसे 2.5 घंटा का पापा जी ने कहा है, तो आपके रूटीन में, आपके चारित्र में आ जाना चाहिए कि एवरी डे मैं सुबह में इतना करूंगा, शाम को इतना करूंगा, जो भी आपको अनुकूल हो, लेकिन वो आपके डे टू डे लाइफ में
आ जाना चाहिए। यथाशक्ति चारित्र का पालन करना। अभी यथाशक्ति 5 महाव्रत कहे गए हैं, वो हर एक शास्त्र में अलग अलग नाम से हैं। यहाँ पर मैं 5 का नाम लेता हूँ जो आपको सबको पता ही है, लेकिन उसका पालन नहीं करते। पता बहुत कुछ है लेकिन पालन बहुत कम है। 5 महाव्रत जो कहे जाते हैं, पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा है सत्य, यानी सत्य मीन्स ट्रूथ। तीसरा है असत्य, यानी चोरी नहीं करना, नो स्टीलिंग। चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी चेस्टिटी, यानी संभोग वगैरह कम करना, या उससे आप छूट सकते हो तो छूटने के भाव करना। तो चौथा है ब्रह्मचर्य, और 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजेशन। जो आज तक हमने इतने सारे पोजेशन इकट्ठा किए हैं, वो पोजेशन से धीरे धीरे कम होना। एक साथ में तो 100 से आप 0 पे नहीं आ सकोगे, लेकिन पोजेशंस जितना परिग्रह हमने इकट्ठा करके रखा है, सब जितनी सामान, चीजें, कपड़े, जूते, गाड़ियां, घर, ये सब मतलब बढ़ा के रखा है हमने संसार को, इसको जितना हो उतना कम करना। तो 5 महाव्रत का पालन करना, ये भी चारित्र विनय में आ जाएगा। देखो ये कुछ जैन के शब्द यूज कर रहा हूँ, बट इट शब्द डजंट मैटर, इम्प्लीमेंट इज व्हाट मैटर्स। जैसे गुरुदेव वंदन। निमेश भाई, आपने अहिंसा, सत्य और तीसरा कौन सा बताया? असत्य, असत्य, असत्य। सत्य। असत्य तो मतलब नहीं, वो शब्द नहीं है, मैं आपको बाद में लिख के भेजूंगा। ये शास्त्र का शब्द है जिसका मीनिंग है चोरी नहीं करा, वरना अचोरी लिखो, अचोरी लिखो ना आप अपने हिसाब से। चोरी नहीं करना। पहला जो है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है चोरी नहीं करना, चौथा है ब्रह्मचर्य, और 5वां है अपरिग्रह। हाँ रश्मि। थैंक यू। अस्ते शब्द, अस्ते, अस्ते, हाँ बराबर, अस्ते। बट सिंपल मीनिंग का है चोरी नहीं करना। देखो शब्द को जानना जरूरी है, बट उससे ज्यादा उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी की हिंसा मत करो, सच बोलो। और हम सच तो नहीं बोलते हैं, हम अपने फायदे के लिए झूठ ही बोलते हैं। चोरी, स्थूल चोरी भले नहीं करते हैं, सूक्ष्म चोरी करते हैं। किसी की क्रेडिट ले लेना, काम किसी ने किया हो और दिखाना ऐसा कि मैंने किया है, वो उसकी चोरी हुई, उसकी क्रेडिट की चोरी हो गई। ऐसे बहुत सारे चीजों के हम, पापा जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। आप किसी के घर पे गए, पेन है, बहुत मामूली जैसी चीज है, अच्छी लगी, उसको बिना पूछे उसकी पेन लेके आप चले आए, वो भी एक चोरी है। भले वैल्यू उसकी कुछ ना हो, आपको अगर वो पेन अच्छी लगी है और आपको चेन चाहिए, तो आप उसको पूछो ना कि भैया इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेक दिस पेन, मुझे अच्छी लगी। तो वे ना तो मोस्टली नहीं बोलेगा अनलेस इट इज वेरी एक्सपेंसिव, रोलेक्स उसकी कोई पेन हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज तो पर्सन विल से ओके हाँ श्योर लेके जाओ। अगर हम किसी के घर में हमको कोई चीज अच्छी लगी तो उसको बिना पूछे वो चीज नहीं लेनी है, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। इट डजंट मीन कि यू कैन जस्ट टेक इट। ये भी सूक्ष्म चोरी है। ब्रह्मचर्य तो सभी लोग समझते हैं, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। बट ब्रह्मचर्य में भी ऐसा है कि आप टोटली ब्रह्मचर्य का पालन शायद न कर पाए, लेकिन उसकी भी जो लिमिट जितनी भी आप कर सकते हैं, वो लिमिट के अंदर में आप रहें तो भी वो ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह यानी तो बहुत सारी चीजों को जो इकट्ठा करने के आज तक हमारे भाव थे, अभी देने के भाव रखो। दान करना मतलब क्या? अपना परिग्रह कम करना। अपनी जो चीजें अच्छी भी हो वो भी दूसरे को देना। हम दान क्या करते हैं? फटे पुराने कपड़े जो हम नहीं पहनने वाले वो हम देंगे और बोलेंगे हमने दान किया। वाह वाह वाह, वो दान नहीं। अपरिग्रह मीन्स अच्छी अच्छी जो भी चीजें वो भी दो दूसरे को, उसको भी तो अच्छी चीज पहनने दो ना, अगर आपके सच्चे भाव है तो ये हो गए 5 महाव्रत। इसका पालन ये चारित्र का विनय है। और 6 आवश्यक कहे गए हैं, ये जैन के शब्द है, बट वंस अगेन वी आर ऑल फैमिलियर विथ ऑल दिस थिंग्स। पहला है देव पूजा।
देव की यानी भगवान की पूजा। दूसरा है गुरु उपासना, गुरु की उपासना करना। तीसरा है स्वाध्याय यानी अपना खुद का वांचन करना, स्वाध्याय करना। चौथा है संयम, संयम में रहना। पांचवा है तप, जिससे आत्मा तपित हो, आत्मा शुद्ध हो, मतलब अपने स्वभाव के विरुद्ध अगर आप कुछ कर सको, वह गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलो, वो भी एक तप ही है। और छठा है दान। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 6 आवश्यक कहे जाते हैं जो मुमुक्षु के लक्षण में आते हैं। पहला है देव पूजा या भगवान की पूजा। दूसरा है गुरु उपासना, गुरु की उपासना करना। तीसरा है स्वाध्याय, स्वाध्याय में स्व का अध्ययन यानी वांचन, विचार, चिंतन, ये जो 2.5 घंटे का पापा जी कहते हैं, ये स्वाध्याय में आ जाएगा। चौथा है संयम में रहना, किसी भी तरह वर्तन करना, किसी को ठेस पहुंचाना, कुछ भी बेफाम वर्तन करना, ज्यादा ही उपभोग करना, पांचों इंद्रियों का बेफाम उपयोग करना, उपभोग करना, कंट्रोल, संयम। पांचवा है तप। तप का जैन शास्त्र में बहुत महत्व है, लेकिन कृपाणु देव ने कहा है आज्ञा वही तप है, आज्ञा वही धर्म है। तो गुरु की आज्ञा का पालन वही सबसे बड़ा तप है। और छठा है दान, दान करना। देखो, आपके पास में जो भी हो उसका कुछ भाग आपको दूसरे को देना ही है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे आपके पास में विद्वत्ता हो, जो भी हो, आप दान करो। आज तक हम ज्यादातर दान को पैसे का दान समझते हैं, पर वो भी बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है और सब जगह कहा गया है कि 10% ऑफ योर पोजेशन, नॉट जस्ट मनी, 10% ऑफ व्हाट यू हैव यू मस्ट गिव। एक्चुअली फिर भी आपके पास में कितना बचा? 90%। आपने तो कितना दिया? सिर्फ 10% दिया। मेरे भाव मैंने एक बार पापा जी को कहे थे कि पापा जी मेरे पास में इतना आए कि मैं 90% दे सकूं, 10% अपने लिए रखूं। उसमें भी लोग तो है ही, बट फिर भी देने के भाव ज्यादा रखने हैं। दान। तो इस तरह से 6 आवश्यक है। फिर है समिति और गुप्ति। समिति यानी चलना, बैठना, बोलना। इसको देखो, हम चलते भी हैं तो भी ध्यान से चलना है, जिससे किसी को हानि ना हो, किसी को ठेस ना पहुंचे। और अभी तो समझ में आता है कि आप चलो तो नीचे देख के चलो, तो कोई चींटी वगैरह, कोई कीड़े मकोड़े आपके पाँव के नीचे तो नहीं आ जाते हैं, बेचारे बेवजह मर जाएंगे। तो इतना तो हम ध्यान रख ही सकते हैं। फिर बैठना, हम बैठते समय भी हमें ध्यान रखना है किस तरह से बैठते हैं, सही तरीके से बैठते हैं। गुरु के सामने बैठे हैं तो पाँव फैला के वगैरह तो नहीं बैठेंगे, हम अपने प्रॉपर उसमें बैठना है। फिर बोलना है, उसमें भी, बोलना के अंदर में भी जितना जरूरी है उतना ही बोलो, और ऐसा बोलो कि वो आगे भी आएगा, बट बोलना है सही तरीके से बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। फिर ग्रहण करना, जितना जरूरी है उतना ही ग्रहण करो। और क्या ग्रहण करना चाहिए? तो आत्मा का ज्ञान ग्रहण करना है। और इवन डिस्पोजल, जो आजकल, पहले तो हमको पता ही नहीं था कि डिस्पोजल मतलब बाहर फेंक दिया, वो डिस्पोजल। तो उस समय भी डिस्पोजल यानी फेंकना है, तो किस चीज को किस तरह से निकालना है, फेंकना है, उसको भी ध्यान पूर्वक फेंकना है। अभी तो बहुत सारा सिविक का हमारे अंदर में समझ दी जा रही है कि कचरा है तो गीला अलग करो, ये अलग करो, इस तरह से करो। कचरा से भी आजकल बहुत लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने बहुत इतना मटेरियलिस्टिकली चीजों को यूज किया, उसमें से कचरा तो बहुत निकलने वाला ही है। सब कचरा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, खाने पीने का हो, कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, बस जा रहा है। उस समय 2-2,500 5,000 साल पहले भी उसमें फेंकना यानी किस तरह से निकालना, उसके बारे में भी बात कही गई। और मन, वचन, काया को अच्छी तरह से संभाल के रखना, वो है गुप्त, जिसका आगे भी विषय आएगा। तो इंद्रिय विषयों का और कषाय परिणाम का त्याग, यानी बेसिकली चारित्र
विनय क्या है, तो इंद्रिय विषयों का और कषाय परिणाम का त्याग। इंद्रियों का विषय के जो भोग है और कषाय का त्याग, ये बेसिकली चारित्र विनय में आता है। और अपने कंडक्ट से, देखो लोग आपको कैसे पहचानेंगे, आपके चारित्र से पहचानेंगे, नॉट व्हाट यू आर सेइंग। पीपल विल फॉलो व्हाट यू आर डूइंग, है ना, दे विल नो यू बाय योर बिहेवियर। आप बड़ी बड़ी बातें करो और बिहेवियर पूरा उल्टा हो तो लोग क्या बोलेंगे, ये तो ढोंगी है, बात तो बड़े बड़े ज्ञान की कर रहा है और इसका बर्तन टोटली ऑपोजिट है। तो लोग आपको आपके चारित्र से जानेंगे, आपके शब्द से नहीं, आपके भाषण से नहीं। विच इज वेरी ट्रू, राइट। हम लोगों को कैसे जानते हैं, उनके चारित्र से जानते हैं, और चारित्र हमारा शुद्ध करना है। तो ये चारित्र का विनय हुआ। अभी हम आते हैं उपचार विनय। उपचार सद्गुरु आदि का तीनों योग से विनय करना, वह उपचार विनय है। अभी यहाँ पर सद्गुरु की स्पेसिफिकली बात आ रही है। तो सद्गुरु की मन वचन काया से सद्गुरु का विनय करना। अभी किस तरह से, उसमें भी दो है, एक प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष में सद्गुरु अगर आपके पास में हाजिर है तो उनका प्रत्यक्ष विनय होगा, और अगर नहीं है तो परोक्ष विनय होगा। प्रत्यक्ष में काया विनय, सम्यक दर्शन से विभूषित गुरु। अभी ये छोटे छोटे चीजें हैं, आप सब करते भी होंगे लेकिन कुछ नहीं भी करते होंगे, लेकिन समझना और जानना बहुत अच्छा है कि अगर गुरु आते हैं, जैसे हम लोग सब लोग करते ही हैं कि जैसे पापा जी एंटर होते हैं या और कोई महान गुरु आते हैं तो खड़े होके उनको नमस्कार करते हैं। तो गुरु आते ही खड़े होना, उनके सामने विधिवत, जैसे बताया, अच्छी तरह से प्रॉपरली जाके बैठना, जैसे भी नहीं बैठना। 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करना, अंजलि करना। अगर जगह वो आए और जगह फुल है तो उनको आसन देना, उनके पांव छूना, उनका सम्मान करना, उनको पुस्तक, अगर वो वांचन करने बैठे हैं तो उनके लिए पुस्तक वगैरह रेडी रखना, पुस्तक देना। अगर आप पापा जी के सत्संग देखते होंगे तो पापा जी आते हैं तो somebody else brings the books, और उनकी सब चीजें लेके आते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो और सब चीज उनके लिए रेडी हो। पुस्तक आदि उपकरण देना। अगर आपके घर में आते हैं तो ऑब्वियसली रहने की, खाने की, सोने की बहुत प्रॉपर व्यवस्था करना। उनसे नीचे आसन पर बैठना। ऑब्वियसली गुरु को गुरु का स्थान देना और अपने के लिए अपना स्थान लेना। अब इसके लिए हमेशा गुरु को एक सिंबॉलिक है कि गुरु को हमेशा ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं और हम नीचे बैठते हैं। ओके। और उनके शरीर की सेवा करना। अगर आपको ये चांस मिलता है तो उनके पांव दबाना, उनकी सेवा करना। अगर जैसे पापा जी को बैक पेन बहुत है तो काफी लोग उनको एक्यूप्रेशर देते हैं। तो ये सब एक्चुअली आप नहीं मानोगे, कुछ लोगों ने एक्यूप्रेशर इसीलिए सीखा कि पापा जी की सेवा कर सके। क्या पापा जी को बहुत बैक पेन है तो उसको एक्यूप्रेशर देके थोड़ा उनको राहत होगी। तो उनके शरीर की सेवा करना, उनके उपकरणों को सुनना, अगर वो चल रहे हैं तो उनके पीछे चलना। ओके। तो ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बट काया से यानी आपके शरीर से उनका ये विनय कर रहे हैं, तो ये काया विनय हुआ। फिर वाचिक यानी वचन से, सद्गुरु के वचन बोलना, पूज्य भाव से बोलना, हित रूप बोलना, कम बोलना, मिष्ट बोलना, कठोर सहित नहीं बोलना। तो बेसिकली वाचिक विनय यानी गुरु का विनय हम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली उनके बताए हुए वचन से फॉलो करेंगे, उनसे बहुत ही पूज्य भाव से बोलेंगे, उनको अच्छा लगे वैसा बोलेंगे। अगर गुरु है तो हमें ज्यादा नहीं बोलना है, हमें कम बोलना है, गुरु को ज्यादा बोलने देना है। अगर हमें कुछ बोध ग्रहण करना है तो हम ही बड़बड़ करते रहेंगे तो गुरु कभी बोलेंगे, ऐसा होता है। और गुरु बहुत शांत रहते हैं, तो जब तक आप बोलना बंद नहीं कर तो गुरु बोलेंगे भी नहीं, सुनेंगे, सुनते रहेंगे। मिष्ट बोलना है, कठोरता कभी भी हमारी वाणी में उनके प्रति नहीं आनी चाहिए। तो ये गुरु का वाचिक विनय है। तीसरा है मानसिक विनय। तो पाप ग्रहण ग्रह चित्त को रोकना है और धर्म में मन को प्रवर्तन करना है। क्या आज तक पाप मतलब क्या,
कि धर्म के बारे में न सोचना वो सब पापी है। संसार के बारे में जितने विचार और उसके उपाय वगैरह हम जो दिन भर ढूंढते रहते हैं, एक तरीके से हम कर्म बंधन कर रहे हैं, तो वो पाप ही चित्त ग्रहण कर रहा है। तो चित्त को पवित्र करना है, धर्म में मन को ढालना है, गुरु की मुद्रा और समागम को भाव से याद करना है। मन, अभी मन की बात है, मन का भी नहीं है। जब भी गुरु है तभी भी, और गुरु जब भी नहीं हो तभी भी मन से उनके साथ में बिताए हुए प्रसंग याद करके उनका आदर से, सत्कार से, वंस अगेन उनके प्रति भाव से विनय, ये मानसिक विनय। और परोक्ष विनय, सभी चीज ऊपर वाली जैसी है, लेकिन परोक्ष में क्या है, गुरु अभी हाजिर नहीं है, लेट से उनका देहांत हो गया है, तो देह विलय हो गया है, तो उनको याद करके, गुरु की उपस्थिति न हो तो मन वचन काया से उनको हाथ जोड़ना। जैसे गुरु का फोटो होगा, उनको जैसे हम कृपाणुदेव को करते हैं, उनके प्रति हाथ जोड़ते हैं, वंदन करते हैं, उनके गुणों की स्तुति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, इत्यादि सब परोक्ष विनय में आता है। तो इस तरह से 4 विनय हो गए, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। विनय के ये 4 प्रकार में रत्नत्रय की प्राप्ति वही तात्विक विनय यानी ज्ञान, दर्शन, चारित्र को रत्नत्रय कहा जाता है। और उपचार विनय है वो रत्नत्रय की प्राप्ति में सहायभूत है, इसके लिए उसको भी इंक्लूड किया गया है। रत्नत्रय धारक सद्गुरु आदि का बहुत बहुमान और रत्नत्रय का बहुमान होता है। यानी अगर जब भी आप सद्गुरु की बहुमानता करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, विनय करते हैं, तो आप एक्चुअली किसका विनय कर रहे हैं? ज्ञान का विनय कर रहे हैं, दर्शन का विनय कर रहे हैं और चारित्र का विनय कर रहे हैं, क्योंकि सद्गुरु में तीनों है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। आपका किसी का माइक्रोफोन अनम्यूट हो गया है। हाँ निमेश भाई, लास्ट वाला नहीं समझ आया। कौन सा? सद्गुरु वाला? लास्ट में जो आपने बोला है ना। कौन सा? अभी जो मैंने बोला वो सद्गुरु का विनय। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, विनय के 4 प्रकार समझ में आ गए? कि वो भी नहीं आया? मानसिक विनय नहीं आया? वो आ गया जो चौथा था ना, लास्ट वाला, वो उपचार विनय। हाँ, बेसिकली उपचार विनय में एक सिंप्लीफाई करो तो सद्गुरु का विनय करना, यानी सद्गुरु का मन से विनय करना, सद्गुरु को याद करके उनको, इवन जैसे नींद में भी या सोते समय सपने में भी उनका विनय होता रहे, सद्गुरु याद करके। या आप बैठे हो आंख बंद करके, सद्गुरु अभी सामने नहीं है, लेकिन मन से उनकी स्मृति करना, उनका आदर सत्कार करना, ये हो गया मन से। वचन से यानी उनके साथ में जब भी आप बोल रहे हो या उनके बारे में बोल रहे हो तो आदर पूर्वक बात हो, उनसे आप मिष्ट यानी अच्छी तरह से बात करें, कम बोले, तो ये हो गया वचन का विनय। और काया का विनय यानी सद्गुरु है तो उनके प्रति भाव से, जैसे कहा, उनको ऊंचे स्थान पर विराजमान कराना, उनके पास में हाथ जोड़कर उनको नमन कर वो अगर जब भी आते हैं तो खड़े होकर, या जब भी जाते हैं तो भी खड़े होकर उनका आदर सत्कार करना। तो इस तरीके से काया यानी मन, वचन, काया, तीनों से सद्गुरु का विनय करना, उनके प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करना, उनका आदर सत्कार नमस्कार करना। तो ये बेसिकली उपचार विनय है। समझ में आया? मतलब सद्गुरु का विनय करना और मन वचन काया से करना, वह उपचार विनय है, फिजिकली करना। थैंक यू। तो विनय के 4 प्रकार में ये हमने बात कर ली। रत्नत्रय धारक सद्गुरु आदि का बहुमान से रत्नत्रय का बहुमान होता है, यानी सद्गुरु का बहुमान या विनय किया तो हमने रत्नत्रय यानी ज्ञान का विनय किया, दर्शन का विनय किया, चारित्र का विनय किया। और सद्गुरु का विनय और उनकी वैयावच यानी उनकी सेवा करना,
सदगुरु का विनय भी करना, उनकी सेवा करना। तो हर एक शास्त्र में देखो, पहले आपको पता है तो जो भी लोग थे सीखने के लिए गुरुकुल में जाते थे, तो गुरुकुल में क्या करते थे कि गुरु के सब सेवा वगैरह करते थे, गुरु के सब काम करते थे, उनको हर एक तरीके से शाता पहुंचे। शाता मीन्स उनको कोई तकलीफ ना हो, बिकॉज वहां पर कोई नौकर चाकर तो होते नहीं थे, शिष्य ही नौकर का भी काम करते थे और गुरु का बहुत ही मान सम्मान करते थे। तो वैसे ही गुरु से ज्ञान प्राप्त होता था और वो बहुत ही अच्छा सिस्टम था। गुरुकुल में जाकर गुरु के साथ में रहकर हर एक क्षण गुरु के साथ में बिताना, उनकी सेवा करना, उनसे ज्ञान ग्रहण करना, उनका विनय करना। तो ये सब सुभाग्य शिष्य है, उसको सब समझ में आता है और वह विनय का सत आदर पूर्वक गुरु का विनय करता ही रहता है और अंत तक करता ही रहेगा। तो यहाँ पर ये गाथा पूरी होती है। शायद मैंने भी पहली बार इतना डिटेल में विनय के बारे में जाना है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। विनय शब्द तो सुना था, शायद विनय करते भी थे, लेकिन अभी जानकर बहुत आनंद आता है कि इसमें कितना डेप्थ है और शायद कहाँ कहाँ पर हमारी चूक हो रही है, कहाँ पर विनय हम मिस कर जाते हैं। तो अभी फ्यूचर में हम उसका ध्यान रख सकते हैं। एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग। ए मार्ग नो वापिस एग्जैक्ट वर्ड, एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग, मूढ़ हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य। तो अभी किसी को कोई प्रश्न है इस गाथा के रिलेटेड मोर स्पेसिफिकली? निमेश भाई, आपने ना समिति एंड गुप्ती बोला था। समिति तो बोलना, चलना, बैठना, आपका जो ग्रहण करना, एंड गुप्ती मन वचन काया। ओके। देखो ये बहुत सारा सब डिटेल्स में है, हमने उसको ब्रीफ में लिया है और अभी बहुत हर एक चीज में जाएंगे तो हम मतलब ये गाथा पूरी नहीं। बेसिकली हमें उसका क्रक्स समझ में आ जाए कि मन वचन काया से हमारा चारित्र बरोबर रहे, यानी बोलना चलना वो सब एक इसे ना जैन शास्त्र में बहुत ही हर एक चीज को एक एक चीज को सेपरेट करके डाइसेक्ट करके उन्होंने सब पूरा एक्सप्लेन किया है। और देखो ये सब चीजें है ना, मैंने कुछ चीजें गूगल से भी ढूंढी है, तो अगर कुछ चीज आपको समझ में नहीं आती है ना, तब आप गूगल में जाके सर्च करिए समिति क्या है, गुप्ती क्या है, तो बहुत डिटेल में आपको उसके बारे में भी मिलेगा। ये अगर आपके पास में कोई जैन शास्त्र हो उसमें से भी शायद मिल जाएगा। बट माय ओनली वन थिंग एडवाइस टू एवरीबॉडी इज कि शब्द में उलझ मत जाना। जो मेन चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली शब्द समझेंगे, मीनिंग समझेंगे तो उसका पालन करना आपके लिए इजी होगा। जय सतगुरुदेव वंदन। निमेश भाई जय सतगुरुदेव वंदन। निमेश भाई, एक तो मुझे ये जानना था कि आपने ये जो आपने लिखवाया था समिति तो आपने लिखवाया चलना, बैठना, बोलने का तरीका, ग्रहण करना, आत्मा का ज्ञान ग्रहण करें, पर दूसरा क्या था वो मुझे समझ नहीं आया। सेम चीज बताया ना अभी, गुप्ती। समिति और गुप्ती ये जैन शास्त्र के वर्ड है, समिति और गुप्ती। गुप्ती मतलब मन वचन काया से आपका चारित्र अच्छा होना चाहिए। अच्छा, वो तो मैंने लिखा था, लेकिन वो उपचार विनय में लिखा है मैंने, उपचार विनय। ये मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन। ओके, मन वचन एक बार मन वचन काया, चारित्र में मन वचन काया आपकी शुद्ध होनी चाहिए। ओके, और उपचार विनय में जो लिखा ना हमने मन वचन काया, वो गुरु के प्रति के बारे में बात हुई है। ओके, ये जो उपचार है ना, उपचार में आप उपचार कर रहे हो यानी, और यहाँ पर सिर्फ प्योर चारित्र की बात हो रही है, चारित्र इटसेल्फ की बात हो रही है। यहाँ पर ये डिफरेंस है। यहाँ पर तत्व है, वहां पर उपचार में गुरु
के साथ में हमें किस तरह से मन वचन काया से बिहेव करना है उसकी बात है। और यहाँ पर जो चारित्र है, यहाँ पर जो मन वचन काया है कि अपने विचार शुद्ध रखना, अपनी बोली अच्छी रखना, वहां पर उपचार में स्पेसिफिक टू गुरु है। ओके, गुरु के बारे में है। यहाँ पर इन जनरल भी आप चारित्र के बारे में सोच सकते हो। एक निमेश भाई, ये विनय के 4 प्रकार जो आप लिखवाए ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, तीसरा हाँ जी। चारित्र विनय और चौथा उपचार विनय। अच्छा, अच्छा जी, हम्म? ठीक है जी। मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैंने भी इतना डिटेल में पहली बार पढ़ा है, हाँ जी। तो आप एक और समझ जाइए। एक एक्चुअली और पूछ इसके कारण मेरा बहुत कल्याण हो रहा है कि मैं भी बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ, और इसके लिए आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा बोलने से, ज्यादा कहने से भी कंफ्यूजन बढ़ जाता है। नहीं निमेश भाई, खुल रहा है, उल्टा हमारे भी क्लैरिटी बढ़ती जा रही है इनसे। ऐसी बात नहीं है कि विनय का एक शब्द नॉर्मली हमने सुन लिया, वो तो पता, तो मीनिंग तो सबको पता होता है, लेकिन एक शब्द की बहुत मीनिंग को अच्छे से खोलना, ये आप बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। तो वो डीप अंदर तक जाके टच हो रहा है, हमें खुल रहा है हमारे अंदर से समझ कि कितनी तरह के मतलब विनय होता है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह का होता है। एक एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। अरे पूछिए आप पूछिए। आपने वो लिखवाए थे 5 महाव्रत, वो मेरे मिस हो गए, बच्चों ने शोर ज्यादा मचा दिया था उस टाइम। अच्छा ब्रह्मचर्य तो मैंने लिखा था, लेकिन उससे अच्छा, पहले। 5 महाव्रत है। पहला है अहिंसा, हाँ जी, अहिंसा। हाँ जी, दूसरा है सत्य। ठीक है जी। तीसरा है अचोरी, अचौर्य मतलब चोरी नहीं करना, चोरी। मैं इजी वर्ड बता रहा हूँ। चौथा है ब्रह्मचर्य और अच्छा, पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब सब चीजें जो हम पोजेशन ज्यादा करते हैं। अपरिग्रह का मीनिंग है नॉन पोजेशन। ब्रह्मचर्य का मीनिंग आप समझते हैं। हाँ जी, अचौर्य मतलब अस्ते यानी कि चोरी नहीं करना। सत्य मतलब सत्य बोलना। वो तो। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। देखो ये शब्द तो बहुत इजी है, हाँ जी, लेकिन पालन हम नहीं करते हैं। बस पालन करना वो ज्यादा जरूरी। ओके धन्यवाद। ओके। तो अभी और किसी को कुछ है बिफोर वी एंड दिस सेशन? हाँ रीटा जी। हाँ जी निमेश भाई, तो बेसिकली गाथा 20 हमें ये बता रही है कि हमें किस प्रकार गुरु का विनय करना चाहिए। आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं तो हम आपको देख भी सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। ओके रीटा जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमने अभी गाथा 20 करी है, जो 19 से कनेक्टेड है, तो इस गाथा में बेसिकली ये बताया गया है कि हमें सतगुरु का विनय किस प्रकार करना चाहिए। करेक्ट। और नॉट ओनली यही। सदगुरु का, मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने कहा भी था सिर्फ सदगुरु का ही नहीं, हमें सबका विनय करना चाहिए। अभी बड़ों का हाँ तो जी, करना ही चाहिए, हमारे घर वाले लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे इवन छोटे छोटे व्यक्ति का भी विनय करना सीखना चाहिए। हम क्या करते हैं, बड़ों का विनय करते हैं, छोटे को एकदम तुच्छता से बात करते हैं। विनय ये हाँ जी, गुण हमारे अंदर में डेवलप हो जाए तो फिर हम सबसे रिस्पेक्टफुली और प्रेम से बात करेंगे। जैसे प्रेम गुण प्रकट होगा तो हम एक से ही प्रेम से बात नहीं करेंगे, हम सबसे प्रेम से बात करेंगे। इस तरह से विनय का गुण उत्पन्न होगा तो हम सबसे विनय पूर्वक बात करेंगे। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु के प्रति विनय करना, लेकिन वो विनय हमको सबसे विनय करना सिखाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, सो आई थिंक ऑलरेडी काफी टाइम आज हो गया है, तो रश्मि आप जय स्वरूप करके हम end करते हैं। जी निमेश। स्वरूप समझा बिना आम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद न श्री सद्गुरु भगवन् परम
पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जिने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा भरते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला श्री वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मैं मानती हूँ। सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति। शीश भंवर तुम हूँ तो मांगू छू देवाधिदेवा। सन्मुख राखो ने सेवक जानी एवी भक्त जनों नीचे। त्रिलोक के नाथ महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य श्री परम कृपालु देव की जय हो। श्री सद्गुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। 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 किधर है बेटा? जय सद्गुरु वंदन अंकल, थैंक जय यू। जय जय सद्गुरुदेव। थैंक यू थैंक यू अंकल। नमस्कार। थैंक यू निमेश भाई। अभी तो है नहीं वो